कोई जोर से जम्हाई ले रहा था। वो था किंग फैंग, एक कॉर्पोरेट स्लेव जो हर दिन अपने बॉस के लिए जानतोड़ मेहनत करता था। सड़क पर चलते हुए उसने बस देखी और बोला कि बस आ गई है। लेकिन तभी अचानक एक अधेड़ उम्र के आदमी ने उसे साइड में धक्का दे दिया और आदेश दिया कि रास्ते से हट जाओ। किंग फैंग का संतुलन बिगड़ गया और वो आगे चल रही एक औरत के गुब्बारों पर सीधे मुंह के बल गिर पड़ा, जिससे वो औरत घबरा गई और हड़बड़ा गई। औरत असहज लग रही थी। तभी किंग फैंग ने देखा कि उसके बगल में खड़ा आदमी बहुत गुस्से में था और उसने चिल्लाकर कहा कि वो __ है। उस आदमी ने किंग फैंग के चेहरे पर जोर से मुक्का मार दिया। किंग फैंग फिर से संतुलन खो बैठा और तभी वो घबरा गया जब उसने देखा कि उसे फुटपाथ से नीचे धक्का लग चुका है और एक कार उसकी तरफ आ रही है। कार ने किंग फैंग को टक्कर मारी और वो हवा में उछल गया। कार उसके पास से निकल गई और किंग फैंग जोर की आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। जमीन पर अपने ही खून के तालाब में लेटे हुए किंग फैंग ने सोचा कि शायद वो पहला इंसान होगा जो गुब्बारों जैसी वजह से मरा है। कुल मिलाकर किंग फैंग की मौत बहुत ही अजीब थी और इसके बाद उसका पुनर्जन्म एक रहस्यमयी दुनिया में हुआ जिसका नाम हांगू था। वो वहां एक बच्चे के पास लेटा हुआ था जो उसके पैर की उंगलियां चूस रहा था। किंग फैंग को बहुत गुस्सा आया तो उसने बच्चे के चेहरे पर लात मार दी और चिल्लाकर कहा कि दूर जाओ और मेरी उंगलियां चूसना बंद करो। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने चुने हुए इंसान को मारा है, इसलिए उसे 10 विलन पॉइंट्स मिले। वो बच्चा किंग फैंग का भाई था जो एपिक लेवल का चुना हुआ इंसान था। किंग फैंग ने बताया कि अपने 10 साल के रीडर अनुभव के हिसाब से वो समझ सकता है कि जिसके पास भी आमतौर पर प्रोटैगनिस्ट हेलो होता है वो अपने परिवार वालों के लिए दुख लेकर आता है। किंग फैंग ने मान लिया कि वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसे भविष्य में अपने भाई की वजह से आने वाली बदकिस्मती से बचने के लिए मेहनत से कल्टिवेशन करनी होगी। इसी बीच हांगू दुनिया के किन परिवार में माउंट ताबी की सबसे पवित्र महिला जो गर्भवती थी किंग फैंग की मां बनने वाली थी। वो किन परिवार द्वारा चुपके से बनाई गई मैजिक लिक्विड पी रही थी जिसका असर शेनबाओ के बराबर बताया जाता है और कहा जाता है कि यह खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें शुरुआत में ही जबरदस्त पावर मिल सके। किंग फैंग ने नोट किया कि सिर्फ एक कटोरे की कीमत एक होटल स्वीट के बराबर है और पूछा कि क्या ये सच में इतना जबरदस्त है। माउंट ताबी की संत महिला के पास खड़े एक आदमी ने बताया कि उन्हें अपने बच्चे का जन्म 100 साल तक टालने के लिए इस गुप्त तरीके का इस्तेमाल शुरू किए 97 साल हो चुके हैं और अब सिर्फ 3 साल बचे हैं जब वे अपने बच्चे से मिल पाएंगे। फिर वो सोचने लगा कि बच्चा ज्यादा उसकी तरह दिखेगा या उसकी तरह। वो किन तान था, किन परिवार का मुखिया, और किन फेन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसका सस्ता बाप था। किंग फैंग खड़ा हुआ और बोला कि वो बहुत गंभीरता से अपना परिचय देने वाला है, लेकिन तभी उसे अचानक दर्द हुआ और वो चिल्लाया, आह। उसने पीछे देखा और जब उसने देखा कि उसका भाई उसका पिछला हिस्सा चूस रहा है तो वो फिर से वही चिल्लाया। किंग फैंग को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने भाई को लगातार मारने लगा। उसने उससे पूछा कि क्या चूसना ही उसे आता है। तभी सिस्टम ने बताया कि उसने चुने हुए बेटे को बेरहमी से पीटा है, इसलिए उसे 30 विलन पॉइंट्स मिले। साथ ही सिस्टम ने उसे बधाई दी कि उसे डिवाइन लेवल हेलो मिला है, ग्रेट एम्परर की जन्मजात क्षमता। सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि ग्रेट एम्परर की एबिलिटी हेलो सक्रिय हो गई है। इसके साथ ही उसे सभी गुणों पर 10 गुना बोनस इफेक्ट मिला। सिस्टम ने उसे एक डिवाइन लेवल टेक्निक मिलने पर भी बधाई दी जिसका नाम 33 हेवंस फॉर्चून आर्ट था। सिस्टम के बताते ही किंग फैंग के माथे पर रोशनी इकट्ठा होने लगी और 33 हेवंस फॉर्चून आर्ट उसमें समाने लगी, जबकि उसका भाई एक तरफ कांप रहा था। बाहर से सब लोग देख सकते थे कि माउंट ताबी की संत महिला के गर्भ की तरफ रोशनी इकट्ठा हो रही है। सबने घोषणा की कि यह बच्चा कमाल का है, क्योंकि आमतौर पर जो बच्चे अभी मां के पेट में होते हैं वे बेहोशी की हालत में रहते हैं, इसलिए वे खुद से कल्टिवेशन शुरू करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन एक बार जब वो ठीक से कल्टिवेशन करेगा तो कम से कम उसकी शुरुआत सेंट लेवल की कल्टिवेशन टेक्निक से होगी और वो उन्हें पूरी तरह संतुलित कर पाएगा। इसलिए वो सच में स्वर्ग का बेमिसाल गौरव था। किन बहुत खुश दिख रहा था। वो माउंट ताबी की संत महिला के गर्भ के पास आया और घोषणा की कि उसके बेटे ने अपने पिता का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन किंग फैंग ने शिकायत की कि वे लोग बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं और ये बहुत चिढ़ाने वाला है। उसने पीछे देखा और खुद से पूछा कि जब वो परेशान हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। फिर उसने तय किया कि वो शांति पाने के लिए अपने भाई को मारेगा। ये देखकर उसका भाई चौंक गया और रोने लगा। अपने भाई को मारने के बाद किंग फैंग संतुष्ट दिखा, लेकिन उसने माना कि वो ऐसा करना भी नहीं चाहता। इसलिए अगर उसके भाई को सच में किसी को दोष देना है तो उसे चुने हुए इंसान और तयशुदा विलेन की अपनी किस्मत को दोष देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए और विलेन पॉइंट्स इकट्ठा नहीं करेगा तो बड़े होने पर वो उसे स्वर्ग के हवाले कर देगा। जब उसका भाई जोर जोर से रो रहा था तब किंग फैंग ने कहा कि अगर वो अच्छा और समझदार बने तो वो अपने भाई को समझ पाएगा। तभी सिस्टम ने बताया कि उसने चुने हुए इंसान के पीछे मारा है, इसलिए उसे 10 विलेन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग जोर जोर से पागलों की तरह हंस पड़ा और बोला कि उसे ये सिस्टम बहुत पसंद है।
3 साल बाद रात लाल चांद से रोशन थी। किंग फैंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि पूरे 3 साल गुजर चुके हैं। उसका भाई एक तरफ कांप रहा था और किंग फैंग गर्व से खड़ा होकर बोला कि अब उसके जन्म का समय आ गया है। माउंट ताबी की संत महिला को बच्चे को जन्म देने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की ने कहा कि वो ये कर सकती है। उधर कमरे के बाहर किंतान इधर उधर टहल रहा था और बहुत चिंतित दिख रहा था। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज आई और माउंट ताबी की संत महिला ने जब दाई को अपनी बाहों में बच्चे को उठाए देखा तो उसने राहत की सांस ली। किंतान बहुत खुश हो गया और उसने घोषणा की कि उसका बेटा किंग फैंग पैदा हो गया है। पहले वाली लड़की ने किंतान की तरफ मुस्कुराकर देखा और किंग फैंग को गोद में उठाते हुए कहा कि ये उसका बेटा है। जब किंतान खुशी खुशी किंग फैंग के पास आया तो किंग फैंग को उससे चिढ़ हो रही थी। उसने शिकायत की कि किंतान कितना बदसूरत है और सोचा कि नुआ के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने ऐसे सस्ते बाप को बनाया। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि वो उसकी तरह न दिखे। फिर उसे याद आया कि लोग कहते हैं कि सुंदर औरतों को देखने से इंसान खूबसूरत बनता है। जब किंतान ने किंग फैंग को अपनी गोद में उठाया तो किंग फैंग ने अपनी आंखें ढक लीं और उसके चेहरे पर लात मार दी। किंग फैंग जिद करने लगा कि उसे किंतान की गोद में नहीं रहना है, इसलिए वो जल्दी से किसी सुंदर औरत से बदल जाए। तभी सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने पिता पुत्र संबंध को पहचाना है, इसलिए उसे 2 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग हैरान हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ 2 पॉइंट्स ही क्यों मिले। सिस्टम ने उसे बताया कि विलन पॉइंट्स की गिनती होस्ट के काम की कठिनाई के हिसाब से होती है। किंग फैंग ने टेढ़ी मुस्कान के साथ माना कि कुछ तो मिला, कुछ न मिलने से तो बेहतर है। इसके बाद किंग फैंग ने किंतान पर हमला करना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि वो अपने सस्ते बाप पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। किंतान हंसते हंसते दर्द की आवाज निकालने लगा और बोला कि उसका बेटा सच में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। तभी सिस्टम ने फिर से बताया कि उसने पिता पुत्र संबंध को पहचाना है और किंग फैंग को फिर से 2 विलन पॉइंट्स मिले। जब किंग फैंग किंतान के चेहरे को नोच रहा था तब किंतान खुश दिखा और बोला कि यह अच्छा है, उसका बेटा वाकई मजबूत है। उसने कहा कि इसमें जरूर ग्रेट एम्परर बनने की काबिलियत है। अचानक दाई ने हैरानी से चिल्लाकर कहा कि माउंट ताबी की संत महिला के पेट में एक और बच्चा है। ये सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि जुड़वां बच्चे थे। दाई दूसरे बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी परेशानी में लग रही थी। माउंट ताबी की संत महिला बहुत थकी हुई दिख रही थी। उसने दाई से पूछा कि क्या हाल है। दाई ने जवाब दिया कि दूसरा बच्चा फिलहाल बाहर आना नहीं चाहता। किंतान ने दर्द भरी आवाज में कहा और अपने बच्चे से विनती की कि उसे छोड़ दे। दाई की बात सुनकर किंग फैंग बहुत गुस्से में आ गया। वो सोचने लगा कि बाहर न आना क्या मतलब हुआ। किंग फैंग चिल्लाने लगा और सोचने लगा कि क्या दाई मजाक कर रही है, ये कैसी फैंटेसी बात है। उसने सोचा कि माउंट ताबी की संत महिला आधा बच्चा कैसे पैदा कर सकती है और आधा अंदर कैसे रख सकती है। वो ये भी सोचने लगा कि अगर उसका भाई बाहर नहीं आया तो उसे बड़े पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। पहले वाली लड़की ने किंग फैंग को किंतान से लिया और सुझाव दिया कि वो उसे गोद में ले ले। उसने किंग फैंग को सबसे बड़ा यंग मास्टर कहा और जोड़ा कि उन्हें कुछ खाने के लिए लाना चाहिए। किंग फैंग अब भी नखरे कर रहा था। वो अपने छोटे छोटे हाथ हिलाते हुए विरोध कर रहा था और कह रहा था कि वो नहीं खाएगा। किंग फैंग हाथ पैर मारता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि उसका बदनसीब भाई जल्दी बाहर आए। इसी दौरान गलती से उसने उस लड़की के गुब्बारों पर मार दिया। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने कुशन ऑफ लव पूरा कर लिया है। इस तरह उसे 50 विलन पॉइंट्स मिल गए। सिस्टम का नोटिफिकेशन देखकर किंग फैंग चौंक गया। उसने हाथ पैर मारना बंद कर दिया और ध्यान से उस लड़की के गुब्बारों को देखने लगा। किंग फैंग ने फिर से लड़की के गुब्बारों को छूने की कोशिश की। सिस्टम ने वही नोटिफिकेशन और वही पॉइंट्स फिर से दे दिए, जिससे किंग फैंग हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या सच में इतनी अच्छी चीज भी होती है। किंग फैंग ने टेढ़ी मुस्कान के साथ सोचा कि शायद यही विलन बनने की खुशी है। किन परिवार के बगीचे में 3 औरतें एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही थीं। बच्चे की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वे औरतें उसे यंग मास्टर कहकर बुला रही थीं और अपनी जगह बता रही थीं। उनमें से एक औरत खुशी खुशी भागने लगी और बच्चा उसके पीछे दौड़ा। अचानक बच्चे ने उस औरत के कपड़े का एक हिस्सा पकड़ लिया। जब बच्चा उसे खींचने लगा तो कपड़े खुलने लगे और वो औरत हैरान और शर्मिंदा हो गई। वो बच्चा किंग फैंग था। उसने उसे बहन जुआन कहा और घोषणा की कि वो हार गई है। तभी सिस्टम ने बताया कि उसने जेंटलमैन मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए उसे 200 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई और सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सोचा कि क्या ये काफी होना चाहिए। सिस्टम ने दिखाया कि वो इस समय काई और ब्लड रियल्म के 9वें स्तर पर है, जो पहले ही अपग्रेड किया जा सकता है। उसने 33 हेवंस फॉर्चून 8 पूरी तरह सीख ली थी और उसके पास कुल 30,530 विलन पॉइंट्स थे। किंग फैंग ने सिस्टम स्क्रीन के उस हिस्से पर क्लिक किया जहां लिखा था कि ये अपग्रेडेबल है।
सिस्टम ने किंग फैंग को दिखाया कि अगला रेल्म कमेंसमेंट रेल्म होगा और इसके लिए उसे 30,000 विलन पॉइंट्स दिए जाएंगे। हांगू की दुनिया में कल्टिवेशन के स्तर नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह हैं: काई और ब्लड, कमेंसमेंट, ट्रांसेंशन, स्पिरिचुअल मार्शल, पाथ ऑफ डाओ, हेवनली मास्टर, नेंट कोर, लाइफ एंड डेथ और इथीरियल। हर रेल्म के 9 स्टेज होते हैं। किंग फैंग ने फिर से सिस्टम स्क्रीन पर उस जगह क्लिक किया जहां अगला रेल्म दिखाया गया था। अचानक एक तेज ऑरा घूमने लगा और किंग फैंग के सामने इकट्ठा होने लगा, जिसे देखकर वो चौंक गया। किंग फैंग ने ऑरा को जमा करना शुरू किया और घोषणा की कि अब कमेंसमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है। तेज ऑरा फूट पड़ा और पूरा इलाका भर गया। जब ऑरा धीरे धीरे गायब होने लगा तो किंग फैंग ने राहत की सांस ली। उसने खुद को उत्साह से देखा और चिल्लाकर कहा कि वो कमेंसमेंट रेल्म तक पहुंच चुका है। अचानक कई औरतें किंग फैंग के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उसकी तरफ चिंता और जिज्ञासा भरी नजरों से देखने लगीं। किंग फैंग ने किसी को बहन बेयू कहकर बुलाया और कहा कि उसे हग चाहिए। बेयू मुस्कराते हुए मान गई और उसने खुले दिल से किंग फैंग का स्वागत किया। लेकिन उसकी हैरानी के लिए किंग फैंग ने उसके होठों पर किस कर दिया। तभी सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने लव्स किस पूरा कर लिया है, इसलिए उसे 50 विलन पॉइंट्स मिले। बेयू ने किंग फैंग के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और नरमी से कहा कि वो यूं ही लड़कियों को किस नहीं कर सकता। लेकिन पास खड़ी दूसरी औरत ने कहा कि वो अभी सिर्फ 3 साल का है, इसलिए ऐसी बातें समझना उसके लिए मुमकिन नहीं है। किंग फैंग शर्मा गया और उसने मान लिया कि सच में 3 साल का बच्चा ऐसी बातें नहीं समझ सकता। उसने बेयू को गले लगाया और कहा कि उसे वो इतनी पसंद है कि वो उसके साथ सोना चाहता है, और बेयू ने कहा कि अगर वो ऐसा चाहता है तो ठीक है। इसी दौरान ग्रेट जिया राजवंश के सिंहासन पर कोई सम्राट के साथ बैठा हुआ था। उसने पूछा कि क्या सम्राट सच में सिर्फ उसी से प्यार करता है, लेकिन ग्रेट जिया का सम्राट जिस किसी के साथ था वो देखने में एक आदमी लग रहा था। सम्राट ने उसे मफिन केक कहकर बुलाया और कहा, बिल्कुल। अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकने लगी। सम्राट इतना चौंक गया कि उसने तुरंत उस आदमी को धक्का देकर दूर किया और पूछा कि वहां कौन है। वो आदमी बोला कि लगता है किसी ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। सम्राट ने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस छोड़ी। उसने किंग फैंग को देखा और फौरन पहचान लिया कि वो किन परिवार का प्रतिभाशाली बेटा है। सम्राट ने अपनी जबरदस्त ऑरा छोड़ी और कहा कि सिर्फ 3 साल की उम्र में किंग फैंग ऑलरेडी कमेंसमेंट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसलिए वो अब किन परिवार के महिलाओं के स्नानगृह में नहीं रह सकता। किंग फैंग की देखभाल करने वाली 3 औरतें नहा रही थीं और उनमें से एक ने कहा कि ये कितना आरामदायक है। उसी समय किंग फैंग चुपके से उन्हें देख रहा था। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने जेंटलमैन मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए उसे 100 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग ने बहस की कि सिस्टम को गलतफहमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर सिस्टम के मिशंस ना होते तो उसके जैसा इज्जतदार इंसान कभी भी लड़कियों के स्नान के समय झांकता ही नहीं। तभी अचानक सिस्टम ने उसे बधाई दी कि उसने एक नया सिस्टम मिशन ट्रिगर कर दिया है, वॉशिंग के समय टीज करना, और इसके बदले उसे 200 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग को बहुत गुस्सा आया और उसने सिस्टम से पूछा कि वो उसे समझता क्या है, लेकिन सिस्टम ने फिर से बधाई दी कि उसने जुआन के साथ बाथ वाला सिस्टम मिशन ट्रिगर कर दिया है और इसके बदले उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया और जल्दी से चलने के लिए कहने लगा। कुछ देर बाद बेयू ने देखा कि किंग फैंग उसके पीछे खड़ा है और शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ एक कीड़ा बढ़ा रहा है। बेयू डर के मारे अचानक खड़ी हो गई और चीख पड़ी। तभी सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने जेंटलमैन मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए उसे 200 विलन पॉइंट्स मिले। इसके बाद किंग फैंग ने जुयान से पूछा कि क्या वो उसके साथ नहा सकता है। जुयान कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी दूसरी औरत ने बीच में बोलते हुए कहा कि जरूर किंग फैंग नहा सकता है। उसने किंग फैंग को पास बुलाया और कहा कि वो उसके कपड़े उतारने में मदद करेगी। किंग फैंग के कपड़े उतारते हुए उस औरत ने कहा कि वो तो बस 3 साल का बच्चा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। जुयान ने भी हामी भरी, जबकि बेयू कांप रही थी और डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब वो औरत किंग फैंग को उठाकर स्नानगृह में ले गई तो किंग फैंग शर्मा गया और उसने माना कि वो सही कह रही है। 3 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता। तभी सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने जेंटलमैन मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। कुछ ही समय बाद किंग फैंग ने एक स्किल देखी जिसका नाम था अनकंस्ट्रेंड फैंटम, और इसका पहला वॉल्यूम पाने के लिए 400 विलन पॉइंट्स चाहिए थे। इस स्किल को सीखने के बाद किंग फैंग इतनी हल्की हो जाएगी जैसे किसी चिड़िया की तरह, या बर्फ पर चलते समय कोई निशान भी नहीं रहेगा। किंग फैंग ने तय किया कि वो देखेगा कि उसका भाई जल्दी बाहर आए। किंग फैंग ने सिस्टम स्क्रीन पर एक्सचेंज पर क्लिक किया। तुरंत उसके पैर एक जबरदस्त ऑरा में लिपट गए। उसने कहा, भेड़िए के लिए तेज दांत जरूरी हैं और भेड़ के लिए मजबूत पैर। बिस्तर से कूदते हुए किंग फैंग ने कहा कि उसका बदनसीब भाई किसी अज्ञात वजह से हेवंस चोजन 1 का सॉर्ड है और वो केवल हांगू में सबसे तेज इंसान बनने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। किंग फैंग अपने कमरे से इतनी तेजी से बाहर निकला कि वो बस रोशनी की तरह दिखा। वो अचानक बाहर रुक गया और कहा कि जब कुछ गड़बड़ होगा तो वो तुरंत भागने में सक्षम होगा। किंग फैंग गर्व से हंसा।
3 दिन बाद जब किंग फैंग आराम से एक पेड़ की डाल पर बैठा था, उसने देखा कि आकाश में बिजली जैसी ऑरा फैल गई है। किंग फैंग बहुत उत्साहित हो गया और चिल्लाया कि यह हेवेंस का संकेत है। उसने सोचा कि शायद उसका बदनसीब भाई अब पैदा होने वाला है, लेकिन अचानक कई तेज ऑरा उसकी तरफ बढ़े। खुशकिस्मती से किंग फैंग जल्दी प्रतिक्रिया दे पाया और सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया, और ये जबरदस्त अटैक पेड़ से टकरा गया। किंग फैंग ने ऊपर आकाश की तरफ देखा और देखा कि सम्राट और कई अन्य लोग वहां मौजूद हैं। उसने सोचा कि क्या वे उसके लिए आए हैं। किन परिवार के एक बूढ़े आदमी, जो लगता था कि परिवार के एल्डर हैं, ने सम्राट को बुलाया और कहा कि क्या वो झगड़ा शुरू करने वाला है। सम्राट किंग फैंग के सामने जमीन पर उतर आया और उसके पीछे किन और एल्डर भी आए। किंग फैंग ने सम्राट की ओर घूरा। सम्राट ने अपना हाथ किंग फैंग की ओर बढ़ाया और पूछा कि क्या ये किन परिवार का एल्डेस्ट सन है, लेकिन वो हैरान रह गया जब किंग फैंग जल्दी से उसके पास से हटकर एल्डर के पीछे छुप गया। सम्राट चकित रह गया और कहा कि किंग फैंग की गति बहुत तेज है। उसने कहा कि 3 साल का बच्चा कमेंसमेंट स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर चुका है, यही असाधारण है, और उसने मूवमेंट टेक्निक भी पूरी तरह सीख ली है। एल्डर ने सम्राट से माफी मांगी और कहा कि बच्चे अजनबियों के सामने शर्माते हैं। सम्राट ने डार्क ऑरा छोड़ते हुए हंसते हुए कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। तभी किंग फैंग एल्डर के पीछे से झांकते हुए अपनी आंखों में जिज्ञासा लिए सम्राट से पूछा कि क्या वो सच में सम्राट हैं। सम्राट मुस्कराए और पुष्टि की कि हाँ, वही सम्राट हैं। किंग फैंग की आंखों में चमक थी। उसने कहा कि उसने हमेशा सुना है कि सम्राट बुद्धिमान, महान, गुणी, निस्वार्थ, धैर्यवान, मेहनती, अडिग, ईमानदार, खतरे के सामने निडर और बेमिसाल होता है। तो जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह जान गया कि वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही हैं। सम्राट किंग फैंग की बातों से बहुत खुश हुआ और हंस पड़ा। किंग फैंग ने उसे वाइज एंड नोबल मैजेस्टी कहा और पूछा कि क्या वो किसी और के घर मेहमान बनकर बिना कुछ लाए आएगा। सम्राट हंसना बंद कर दिया क्योंकि वो चौंक गया। किंग फैंग ने चिल्लाकर कहा, नहीं हो सकता, और पूछा कि क्या ग्रेट जिया के गरिमा में सम्राट सच में बिना कुछ लाए आए हैं। सम्राट बहुत पसीना बहा रहा था और उसने देखा कि एल्डर और टियाने हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। सम्राट ने अपनी चोगा की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और पूछा कि ये कैसे हो सकता है। उसने एक छोटा सा चेस्ट बाहर निकाला और किंग फैंग को देखने के लिए कहा। उसने चेस्ट खोला, जिससे एक जबरदस्त गोल्डन ऑरा बाहर आया। सम्राट ने बताया कि वास्ट स्काई 9 स्वॉर्ड्स वे तलवारें हैं जो हेवेंस प्राइड, वास्ट स्काई स्वॉर्ड गॉड ने 10,000 साल पहले इस्तेमाल की थीं। ये तलवारें 9 हिस्सों में विभाजित थीं। तलवारें चेस्ट से बाहर आईं और सम्राट के सामने तैरने लगीं। सम्राट ने देखा कि हर तलवार उस दुनिया में एक रेयर डिवाइन वेपन है। अगर इन सभी तलवारों को एक साथ जोड़ा जाए तो ये हांगू की टॉप 10 डिवाइन वेपन्स में से एक बन सकती है और हजारों शक्तियों के बराबर ताकत रखती है। किंग फैंग आश्चर्यचकित होकर तलवारों की तरफ देख रहा था। सम्राट ने चेस्ट बंद किया और पूछा कि किंग फैंग को ये तलवारें कैसी लगीं। इसी बीच सम्राट अपने मन में परेशान था क्योंकि वो सोच रहा था कि कौन सी तलवार वो दे। उसने नोट किया कि उसने उन 9 तलवारों को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत, संसाधन, पैसा और समय लगाया है, और अभी उसने उन्हें पूरी तरह सराहा भी नहीं। उसे एक तलवार देना है। लेकिन सम्राट ने फैसला किया कि अगर वो किंग फैंग को तलवार नहीं देगा तो उसे अपनी खुद की गॉडली क्लोथ्स देनी होंगी। इसलिए उसने सोचा कि बस इसे भूल जाएं और आंखें बंद करके किंग फैंग को एक दे दे। तभी अचानक उसके हाथ से चेस्ट छिन गया और सम्राट चौंक गया। ये चेस्ट किंग फैंग ने छीन लिया और उसने सम्राट का धन्यवाद किया कि उसने उसे 9 तलवारें दीं। किंग फैंग चुपके से शैतानी मुस्कान के साथ बड़बड़ाया कि सम्राट थोड़ा शरारती है, जिसने उससे की हिम्मत की तो अब उसे होने के लिए तैयार रहना चाहिए। सम्राट परेशान दिखा और उसने किंग फैंग को समझाने की कोशिश की कि उसका क्या मतलब है, लेकिन एल्डर और किन अचानक बीच में बोल पड़े। एल्डर ने कहा कि सम्राट ने वास्ट स्काई 9 स्वॉर्ड्स एक साथ देकर अपना नाम सही साबित कर दिया। किन ने टिप्पणी की कि इतनी कीमती चीज देखकर उन्हें डर है कि उनका किन परिवार कभी इसका बदला नहीं चुका पाएगा। एल्डर ने पूछा कि क्या सम्राट, जो हेवेंस का असली बेटा है और जिसकी दौलत 4 समुद्रों जैसी विशाल है, सच में इन सांसारिक चीजों की परवाह करेगा। किन ने सहमति जताई और कहा कि सम्राट के साथ पैसे की बात करना तो अपमान होगा। एल्डर ने कहा कि असली मायने तो उपहार में नहीं बल्कि उसके पीछे की सोच में है। तो वे अंततः समझ गए कि सम्राट अपने सिद्धांतों को गहराई से समझता है और आखिर में नतीजा वही है, इसलिए किसी को भी ये समझ में आना चाहिए। किन टियान ने भी कहा कि निश्चित रूप से ये ठीक है, क्योंकि उस दिन के बाद से किन परिवार सम्राट का अनुसरण करेगा। जो भी उसके खिलाफ बुरी बात कहेगा वही पहला होगा जो उसकी आलोचना करेगा। किन ने किंग फैंग को शरारती बच्चा कहा, पूछा कि उसकी शिष्टता कहाँ है और उसे जल्दी से सम्राट के सामने झुककर अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए कहा। किंग फैंग तुरंत सम्राट के सामने झुक गया और उसकी महान कृपा के लिए धन्यवाद कहा। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने ओपनली सम्राट से रेयर मैजिकल वेपन वास्ट स्काई 9 स्वॉर्ड्स छीनकर अपनी विलन कैरेक्टर बढ़ा ली है, इसलिए उसे 1000 विलन पॉइंट्स मिले। सम्राट बहुत गुस्से में था और उसने अपने दांत दबाए, सोचते हुए कि यह पूरा परिवार कितना शरारती है।
किंग फैंग ने अचानक सम्राट से पूछा कि क्या उसने हांगू में एक नियम सुना है जिसमें एल्डर अपने जूनियर से पहली मुलाकात पर उसे उपहार देते हैं। एल्डर तुरंत सहमति जताई और कहा कि हाँ, ये सच में एक नियम है। किन ने भी कहा कि उसे याद है कि ये सच में होता है। सम्राट निराश होकर बोला कि अगर उसे पहले से पता होता तो उसे यहाँ आकर सब बेकार झेलने और उस बेजार बेटे से मिलने की बजाय अपनी रानी के साथ बेड में खुशी मनाना बेहतर होता। किंग फैंग अचानक हैरानी से चिल्लाया और पूछा कि क्या हांगू के सबसे शक्तिशाली देश के नेता, जिया राजवंश के नेता, अपने जूनियर को उपहार नहीं दे सकते। सम्राट फिर से चौंक गया। अपनी बेल्ट से कुछ निकालते हुए उसने पूछा कि ये कैसे हो सकता है। तुरंत उसने किंग फैंग को एक आइटम थमाया और कहा कि इसे ले लो। किंग फैंग की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से बड़ी हो गईं जब उसने देखा कि वो तांबा गोड था। किंग फैंग ने कहा कि हालांकि ये हमला या रक्षा वाली तलवार नहीं है, इसे साथ रखने से उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ सकती है, उसका कल्टीवेशन बेस मजबूत होता है और लड़ाई के दौरान ऊर्जा जल्दी रिजेनरेट होती है। इसलिए बूढ़ा आदमी काफी जेनरस था। किंग फैंग बहुत खुश होकर सम्राट को झुका और धन्यवाद कहा। इसी बीच सम्राट बहुत थका हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने भरोसा दिलाया कि कोई चिंता की बात नहीं है। तभी सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने देखा कि वो दूसरों की मदद करना चाहता है और उसने टैम्बा गोड की देखभाल करने वाले की जगह ले ली है, इसलिए उसे 1000 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग उस समय सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी सम्राट ने उसकी तरफ देखा और सोचा कि वो उस समय क्या सोच रहा होगा। किंग फैंग ने सम्राट की ओर प्यारी आंखों से देखा और बताया कि उसका एक छोटा भाई भी है। सम्राट जल्दी से गला साफ करने लगा और अचानक कहा कि उसे कुछ जरूरी काम है। उसने घोषणा की कि वो जा रहा है और जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन वो चौंक गया जब किंग फैंग ने उसे पुकारा और कहा कि जब समय मिलेगा तो वो अपने भाई को उसके पास मिलने लेकर आएगा। एल्डर, किन और किंग फैंग ने देखा कि सम्राट आकाश में गायब हो गया। किंग फैंग चौंक गया जब किन ने उसे कहा कि वो अभी भी बहुत छोटा है। किन ने किंग फैंग के हाथ में रखा चेस्ट लिया और कहा कि उसे ये तलवारें अपने पिता के पास रखना चाहिए। किंग फैंग अचानक रो पड़ा और कहा कि किन बार बार कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसने उसके ट्रेजर्स ऐसे ही चुरा लिए। किन इस बात को सुनकर चौंक गया और उसके पास शब्द ही नहीं थे। तभी एल्डर ने अचानक चेस्ट किन के हाथ से ले लिया और किन के चेहरे पर लात मारी। उसने उसे गुड फॉर नथिंग कहा और सवाल किया कि उसने अपने बेटे का ट्रेजर चोरी करने की हिम्मत कैसे की। एल्डर ने किंग फैंग को सांत्वना दी और कहा कि उसे रोना नहीं चाहिए क्योंकि उसके दादा ने चेस्ट वापस ले लिया। फिर उसने चेस्ट किंग फैंग को वापस देते हुए कहा कि अब इसे वो संभाले। किंग फैंग ने चेस्ट वापस लिया और अपने आंसू रोकते हुए उन्हें नजरअंदाज किया। उसने चुपके से एक शैतानी मुस्कान दी और बताया कि उसके आंसू नकली थे। अचानक आसमान में जबरदस्त बिजली चमक गई जिससे किंग फैंग चौंक गया और उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसा लगा जैसे एक फायरी फीनिक्स उनके घर की ओर उड़ रहा हो। किंग फैंग तब चौंक गया जब किन अचानक उसके माथे पर थप्पड़ मारकर बोला कि जू, माउंट ताबी की सबसे संत महिला अभी भी बच्चा पैदा कर रही है। टियाने जल्दी से घर की ओर भागा और खुद से सोचने लगा कि ये कैसे भूल सकता है। उसने कहा कि ये उसकी ही डैम्ड मेमोरी की वजह है। किंग फैंग ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा कि उसका बेवकूफ छोटा भाई आखिरकार आ ही गया और अब पूरे 3 साल हो गए हैं। कुछ ही समय बाद घर के अंदर किंग फैंग ने एक बहुत डार्क ऑरा छोड़ी और किन के पास गया, जो पीछे से उसके छोटे भाई को पकड़ रहे थे। बच्चा डर के मारे कांप गया और किंग फैंग का डार्क ऑरा महसूस करते ही घबराया। किंग फैंग बहुत शैतानी नजरों से बच्चे की ओर बढ़ा और बच्चा फ्रैंटिक होकर किन को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। बच्चा मदद के लिए हाथ उठाता है जब किंग फैंग उनके पास आया और उन्हें उनके पिता को बुलाया। किन बिल्कुल क्लूलेस था, इसलिए उसने बच्चा नीचे किया और कहा कि देखो कौन वहां है, जिससे बच्चा चुपचाप रोने लगा। बच्चा किंग फैंग से मुंह मोड़ लिया और अपने पिता की गोद में छुपने की कोशिश करने लगा। किंग फैंग ने टियान से पूछा कि उसका छोटा भाई क्यों नहीं रो रहा और क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी किंग फैंग ने अचानक बच्चे की पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा। बच्चे का पिछवाड़ा लाल हो गया और किन डर गया क्योंकि बच्चा बहुत जोर से रोने लगा। किन थोड़े गुस्से में था और उसने किंग फैंग से पूछा कि उसने अपने भाई को कैसे मार सकता है। किंग फैंग शर्मीली आवाज में बोला कि वो बस डर गया था कि शायद उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसने चुपके से शैतानी मुस्कान दी। तभी सिस्टम ने उसे बताया कि उसने हेवंस चोजन वन के पिछवाड़े पर मारा है, इसलिए उसे 100 विलन पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने फिर किंग फैंग को बताया कि उसने हेवंस चोजन वन को रुलाया, जिससे उसने अपना इनेट एंसेस्ट्रल काई खोल दिया और डिस्पर्स किया, इसलिए उसे 30,000 विलन पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने यह भी बताया कि उसने हेवंस चोजन वन के अवसर को नष्ट कर दिया, इसलिए उसे लकी ड्रॉ का मौका मिला। किंग फैंग अपने कमरे में सिस्टम स्क्रीन को देखते हुए सोच रहा था कि चूंकि उसने कमेंसमेंट रेल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, उसकी कल्टिवेशन स्पीड फिर से धीमी हो गई है। सिस्टम ने किंग फैंग को दिखाया कि वो इस समय एनलाइटनमेंट रेल्म के पहले स्टेज पर है, लेकिन उसके पास अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त विलन पॉइंट्स नहीं हैं, जो कि 32,400 थे। किंग फैंग ने कहा कि सौभाग्य से उसका बेवकूफ छोटा भाई आखिरकार बाहर आ गया है।
तो जब तक वो वहां है उसे अपनी विलन पॉइंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने सिस्टम स्क्रीन पर क्लिक किया और ड्रॉ किया। जैसे ही उसके सामने स्किल वाले व्हील ने दिखाई दिया, किंग फैंग ने कहा कि वो देखेगा कि उसे कौन सा स्किल मिलेगा। व्हील का एरो घूमना शुरू हुआ और ये हेवनली स्लेइंग सॉर्ड टेक्निक पर रुक गया। सिस्टम ने किंग फैंग को बधाई दी कि उसने इसे जीत लिया। किंग फैंग तुरंत अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगा। तभी उसकी चेतना के भीतर अचानक एक सिलुएट प्रकट हुई। ये किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिख रहा था और उसने किंग फैंग को कई मूव्स दिखाए। इसी बीच वास्तविक दुनिया में किंग फैंग बहुत जबरदस्त ऑरा छोड़ रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो बहुत चौंका और चिल्लाया कि ये कितनी फॉर्मिडेबल सॉर्ड टेक्निक है। किंग फैंग बहुत उत्साहित हो गया और घोषणा की कि उसे तुरंत इस टेक्निक का अभ्यास शुरू करना चाहिए। उसने जल्दी से सिस्टम को बुलाया और कहा कि वो 1 महीने का कॉम्प्रिहेंशन ऑरा लेना चाहता है। सिस्टम ने उसे बधाई दी कि उसने 30,000 विलन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके 1 महीने का कॉम्प्रिहेंशन ऑरा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। 1 महीने बाद एल्डर किंग फैंग के पास आए और उसे अपना प्यारा पोता कहकर बुलाया। उन्होंने घोषणा की कि वे उसे देखने आए हैं, जिससे किंग फैंग हैरान रह गया। एल्डर ने कहा कि उसने सुना है कि किंग फैंग तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है, इसलिए वो उसे कुछ गाइडेंस देने आए हैं। किंग फैंग गाइडेंस सुनकर बहुत निराश हुआ और कहा कि इसके बजाय तो बेहतर होता अगर एल्डर बस उसे 2 दिन के लिए उसके भाई का पिछवाड़ा उधार दे देते। उसकी प्रतिक्रिया देखकर एल्डर ने सलाह दी कि जो भी कल्टिवेशन करता है उसे अहंकार से बचकर अभ्यास करना चाहिए। एल्डर ने अपने हाथ हिलाए और आसपास की कुछ पत्तियां इकट्ठी कीं। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और पत्तियां तेजी से उस दिशा में बढ़ीं जहां उन्होंने इशारा किया। उनके फेंके गए पत्तों ने सामने रखी चट्टान को तुरंत कई टुकड़ों में काट दिया। एल्डर ने बताया कि किंग फैंग को देखना चाहिए, क्योंकि ये हेवन लेवल मार्शल आर्ट का पहला स्टेज है जिसे उन्होंने सीखा है, स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स। उन्होंने अकेले रहकर अहंकार और जल्दीबाजी से दूर इस कला में 10 साल तक कठिन अभ्यास किया और आखिरकार जंगू में आते ही इसे महान परफेक्शन तक पहुंचाया और उनकी प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में फैल गई। एल्डर की बात सुनते हुए किंग फैंग ने कैजुअली अपने एक पैर में ऑरा लगाई, कुछ पत्तियां इकट्ठी की और जमीन पर पटक दी। पत्तियां बहुत तेजी से किसी चीज की ओर बढ़ीं। पत्तियां एक चट्टान से टकराईं, लेकिन एल्डर की तरह चट्टान को काटने में सफल नहीं हुईं। किंग फैंग ने अपने गाल खुरचते हुए कहा कि ये ट्रिक सीखने में 10 साल से ज्यादा मेहनत लगती है। 5 साल बाद किंग फैंग बड़ा हो गया और एक बड़े बकेट में पानी में डूबा हुआ था। उसका चेहरा लाल था और वो बहुत असहज दिख रहा था। किंग फैंग अचानक चिल्लाया और इतनी जबरदस्त ऑरा छोड़ी कि पानी चारों ओर उड़ गया। उसकी ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने छत तोड़कर आकाश की ओर उठाई। जब किन और एल्डर ने ये देखा तो वे दोनों चौंक गए और आश्चर्यचकित हो गए कि किंग फैंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वे दोनों अस्टॉनिश्ड थे। एल्डर ने कहा कि 5 साल की उम्र में किंग फैंग ने कमेंसमेंट रेल्म के 5वें लेवल तक एडवांसमेंट कर ली। 8 साल की उम्र में वो ट्रांसेंशन रेल्म में पहुंच गया। दोनों ही हुआंग्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो ये दोनों भाई सामान्य नहीं हैं। अचानक कोई बाहर आया। वो किंग फैंग था। अपने कपड़े पहने बिना वो किन के पास आया और पूछा कि किंग हाओ कहाँ है। किंग फैंग की इस हरकत से परेशान हो गया। एल्डर ने कहा कि इनका पिता होना आसान नहीं है, क्योंकि हर साल उन्हें घर को फिर से बनाना पड़ता है और हर साल भाई उसे तोड़ देते हैं। किंग फैंग ने सुझाव दिया कि किन इसे भूल जाए, वो खुद किंग हाओ को ढूंढ लेगा। अचानक किंग फैंग खून उगलते हुए बोला, क्योंकि सिस्टम ने उसे बताया कि उसने ट्रांसेंशन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है और उसने डेस्टिन्ड विलन एपिक लेवल मिशन ट्रिगर कर दी है। इस मिशन में उसे अपने छोटे भाई की सुप्रीम बोन लेनी है और रिवॉर्ड मिलेगा अनराइवल्ड आइज। किंग फैंग सिस्टम के चारों ओर घूमता रहा और बार बार पूछा कि क्या ये टूट सकता है। सिस्टम ने पुष्टि की कि सुप्रीम बोन टूट सकती है और फिर उग सकती है और नई बन जाएगी। किंग फैंग ये सुनकर स्केप्टिकल हो गया। उसने सोचा और पॉन्डर किया कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है। उसने घोषणा की कि ये काम नहीं करेगा, इसलिए उसे साइलेंस की जरूरत होगी। जैसे ही किंग फैंग चला गया, किन ने एल्डर से पूछा कि किंग फैंग अपने भाई को ढूंढने क्यों नहीं जा रहा और वो अभी साइलेंस क्यों ढूंढ रहा है, जिससे एल्डर भी पजल्ड हो गया और उसने पूछा कि जिंग कौन है। इसी बीच किंग हाओ शांति से एक पेड़ की शाखा पर सो रहा था। अचानक किंग फैंग वहां आ गया और उसने किंग हाओ को देखा। किंग फैंग शैतानी मुस्कान के साथ खुश हुआ कि आखिरकार किंग हाओ वहां है। वो जल्दी से उस शाखा के पास आ गया जहां किंग हाओ सो रहा था। किंग हाओ को देखते हुए सोचने लगा कि शुरुआत में वो एक प्लेबॉय बनकर लग्जूरियस और प्लेजर से भरी जिंदगी जीना चाहता था। जब किंग फैंग ने हाथ उठाया, किंग हाओ अभी भी शांति से सो रहा था। किंग फैंग ने सोचा कि यही कारण है कि वो एक इनसिग्निफिकेंट चीज की वजह से खुद को बचाने के लिए मेहनत और कल्टिवेशन करने के लिए मजबूर है। किंग फैंग ने अपनी आंखें बंद की और किंग हाओ को मारा और स्वीकार किया कि शायद यही उसकी जिंदगी है। सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने हेवंस चोजन वंस बट मारा है, इसलिए उसे 100 विलन पॉइंट्स मिले। भाई दोनों पेड़ की शाखा पर बैठे थे
और किंग फैंग चौंक गया जब किंग हाओ ने कहा कि वे चुपचाप बाहर जाकर खेल सकते हैं। किंग फैंग ने किंग हाओ से पूछा कि क्या वो वाकई खेलना चाहता है और किंग हाओ उत्साहित होकर पुष्टि कर दिया। शैतानी मुस्कान के साथ किंग फैंग ने सहमति दी। कुछ ही समय बाद डाउनटाउन इलाके में लोगों का ध्यान दो रोते हुए बच्चों की ओर गया जो अपने पापा को पुकार रहे थे और चिल्ला रहे थे कि वो ऐसे कैसे मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है कि उन्होंने अपने पिता को इतनी छोटी उम्र में खो दिया। लोग बच्चों के चारों ओर इकट्ठा हो गए जो एक ढके हुए शव पर रो रहे थे। लोग ने आह भरी और कहा कि ये कितने प्यारे बच्चे हैं और जिंदगी कितनी कठोर है। उन्होंने उस बर्तन में सिक्के डालने शुरू कर दिए जो एक बच्चे के पास था। कुछ ही समय बाद एक गली में दो बच्चे किंग हाओ और किंग फैंग मिले हुए सिक्कों को गिन रहे थे। किंग हाओ बहुत खुश हुआ और कहा कि इतने सारे पैसे हैं और वो और किंग फैंग कुछ अच्छा खाने चलें। किंग फैंग ने सहमति दी और कहा कि वो किंग हाओ को स्टर फ्राइड बीफ और बैम्बू शूट्स खिलाएगा। किंग हाओ ने पूछा कि क्या ये अच्छा है, ये सोचते हुए कि स्टर फ्राइड बीफ और बैम्बू शूट्स का मतलब बट स्पैंकिंग के बराबर है। किंग फैंग ने कहा कि बिल्कुल अच्छा है। किंग हाओ खुश होकर चिल्लाया कि ये उसका पसंदीदा होगा, जिससे किंग फैंग चुपके से हंस पड़ा। इसी बीच डाउनटाउन इलाके में लोग चौंक गए जब वो शरीर जिस पर किंग हाओ और किंग फैंग पहले रो रहे थे अचानक बैठ गया। लोग चिल्लाए कि वो वापस जिंदा हो गया। जब आदमी ने ये सुना तो वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया और अपने सिर को खुजलाकर पूछा कि वो कब मर गया। उसने कहा कि कुछ भी हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भूखा है, इसलिए अब खाने का समय है। कुछ ही समय बाद किन एस्टेट में कोई पिछवाड़े पर थप्पड़ खा रहा था। वो किंग हाओ था जिसे किन मार रहे थे। किन टैन बार बार कह रहे थे कि किंग हाओ बकवास बोलता रहता है। और जब किंग हाओ दर्द में लचक रहा था और रो रहा था, किंग फैंग उसके पीछे खड़ा था और अपनी आंखें ढक रखी थीं। किंग हाओ ने विनती की कि किन टैन अब उसे मत मारो क्योंकि ये किंग फैंग का आइडिया था और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। किंग फैंग ने वरीड होने का अभिनय किया और अपनी आंखें ढक लीं। लेकिन सिस्टम ने उसे बताया कि उसने हेवेंस चोजन वन को फ्रेम किया है, इसलिए उसे 200 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग ने शैतानी मुस्कान दी। किंग हाओ ने कहा कि वो अभी छोटा है, इसलिए वो चाहता है कि किन इस बार उसे छोड़ दें। किन ने किंग हाओ की बात सुनकर कहा कि पिता का अपने बेटे को मारना बिल्कुल जस्टिफाइड है। किंग हाओ ने किन को स्ट्यूपिड डैड कहा और चिल्लाया कि वो उसे सबसे ज्यादा नफरत करता है। किंग फैंग अचानक किंग हाओ के पास आया और उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए उसे सांत्वना दी कि रोना मत। किंग हाओ ने स्वीकार किया कि किंग फैंग सबसे अच्छा है। किंग फैंग ने शैतानी मुस्कान के साथ सहमति दी और कहा कि बिना स्टर फ्राइड बीफ और बैम्बू शूट्स वाला बचपन अधूरा है। किंग हाओ एक कमरे में पड़ा था, उसका स्वोलन बट बाहर दिख रहा था। किंग फैंग जब उस पर मेडिसिन लगा रहा था, उसने कहा कि ये कितनी क्यूट बट है और किंग हाओ जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की खुशी इस पर निर्भर है। किंग हाओ ने कहा कि किंग फैंग उसके लिए बहुत अच्छा है, जिससे किंग फैंग सरप्राइज हो गया। किंग फैंग मुस्कुराया और कहा कि यही बड़ा भाई करता है और किंग हाओ के सिर पर हाथ फेरा। लेकिन अपने मन में किंग फैंग सोच रहा था कि आखिरकार किंग हाओ हेवेंस चोजन वन है। किंग हाओ सल्किंग करते हुए बोला कि किंग फैंग उसके स्टूपिड डैड जैसा नहीं है जो बस मारता ही रहता है। किंग फैंग ने किंग हाओ से धीरे से कहा कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो बदला ले सकता है। किंग हाओ ने पूछा कि वो क्या है। किंग फैंग ने रिलक्टेंट होने का अभिनय किया और कहा कि आखिरकार किन उनके पिता हैं। किंग हाओ ने कहा कि किंग फैंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे कभी बिट्रे नहीं करेगा। किंग फैंग ने साई किया और समझाया कि उसका मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन चुपके से उसने शैतानी मुस्कान दी और कहा कि यही तो उसका असली मतलब था। किंग हाओ की आंखों में चमक आ गई जब किंग फैंग ने बताया कि किन के पास एक छोटा हिडन स्टैश है और अगर जू को पता चला तो क्या होगा। किंग हाओ बहुत एक्साइटेड हो गया और उसने कहा कि उसने समझ लिया। कुछ ही समय बाद जमीन से बड़े बड़े जार्स में सोना निकाला गया। जू किन को डांट रही थी और कह रही थी कि उसने पहले ही सीख लिया था कि कैसे पैसे छुपाए जाते हैं। उसने कहा कि अगर किंग हाओ ने उसे नहीं बताया होता तो कोई नहीं जानता कि वो कितने समय तक उसे अंधेरे में रखता। किन सुनकर सरप्राइज हुआ कि ये किंग हाओ था। वो तुरंत गुस्से में आ गया और चिल्लाया कि किंग हाओ एक ट्रेटरस बेटा है और ऐसा लगता है जैसे उसने उसे पर्याप्त नहीं मारा। कुछ ही समय बाद किन किंग हाओ का पीछा करने लगा और उसे ब्रैट कहते हुए चिल्लाया कि वो रुक जाए। तभी किंग फैंग अचानक सामने आ गया और किंग हाओ का रास्ता रोकते हुए कंसर्न्ड होने का अभिनय किया और पूछा कि क्या हुआ, क्या वो ठीक है। अचानक किसी ने किंग हाओ के कपड़े पकड़ लिए। वो किन था और वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसने धमकी दी कि वो किंग हाओ को भागने नहीं देगा और पूछा कि क्या वो फिर से उससे भागने की कोशिश करना चाहता है। किंग हाओ दर्द में रोया जब किन ने फिर से उसके बट पर मारा। किंग फैंग हंसी रोकते हुए अपने छोटे भाई के लिए फिर से माफी मांगता रहा। सिस्टम ने किंग फैंग को बताया कि उसने हेवेंस चोजन वन को फ्रेम किया है, इसलिए उसे 200 विलन पॉइंट्स मिले। जू खुद के कपड़े उतार रही थी और किसी को डार्लिंग कह रही थी। वो किन टैन के साथ थी और दोनों बिस्तर पर थे।
दूसरी ओर किंग फैंग ब्लश कर रहा था, जबकि किंग हाओ दरवाजे से झांक रहा था और उसने पूछा कि किन जू को क्यों पकड़ रहा है। सिर झुकाकर एक्सप्रेशन के साथ किंग फैंग ने कहा कि वे ट्रेनिंग कर रहे हैं। किंग हाओ ने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा कि अगर वो ट्रेनिंग में बाधा डाले तो क्या टैन के पास उसे मारने की एनर्जी नहीं होगी। किंग फैंग हिचकिचाया और बोला कि विलन पॉइंट्स आकर्षक हैं, लेकिन वो वरीड था कि कहीं उनका ट्रेनिंग इंटरप्टेड न हो जाए। लेकिन किंग हाओ ने कहा कि किंग फैंग कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब है कि सब ठीक है। किंग फैंग पैनिक कर गया और उसने किंग हाओ को रोकने की कोशिश की, लेकिन देखा कि किंग हाओ पहले ही अंदर जा चुका था, जिससे उसने अपने मन में गाली दी। किंग हाओ कमरे में गया और इंथुजियास्टिकली टैन को बुलाया। किन बहुत स्टार्टल्ड हुआ जब उसने किंग हाओ को देखा। वो इतना सरप्राइज्ड हुआ कि उसका स्क्रीमिंग चिकन रबर टॉय ढीला पड़ गया। किन बहुत डिसअपॉइंटेड दिखा, और जब किंग फैंग ने ये देखा वो हॉरिफाइड हो गया और चिल्लाया कि अब सब खत्म हो गया। अचानक कमरे से एक पावरफुल ऑरा बाहर निकली। सिस्टम ने किंग फैंग को नोटिफाई किया कि उसने हेवंस चोजन वन को फ्रेम किया है, इसलिए उसे 200 विलन पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि किंग हाओ को किंग फैंग की वजह से वायलेंटली मारा गया, इसलिए उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि किंग हाओ का बट किंग फैंग की वजह से ब्लूम हुआ, इसलिए उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने यह भी डिटेक्ट किया कि किंग हाओ का दर्द उसकी आत्मा तक पहुंचा, क्योंकि किंग फैंग ने ऐसा किया, इसलिए उसे 1000 विलन पॉइंट्स मिले। किंग फैंग एक पावरफुल ऑरा से घिरा हुआ बिल्डिंग से बाहर निकला। उसने अपनी टेम्पल खुरचते हुए देखा कि बिना सिखाई के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर किंग हाओ को नहीं मारा जाएगा वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि किंग हाओ अपने बड़े भाई से इतना प्यार करता है, इसलिए वो जरूर उसे ब्लेम नहीं करेगा। आधे महीने बाद किंग फैंग बहुत बोर्ड दिख रहा था। उसने सोचा कि जब से किंग हाओ ने किन टैन की ट्रेनिंग को इंटरप्ट किया है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए उसने आधा महीना विलन पॉइंट्स गेन किए बिना ही गुजार दिया। और उसने जीप क्लिक करते हुए खुद से पूछा कि अब पॉइंट्स कहाँ से लाए जाएं। तभी किंग फैंग ने नोटिस किया कि आकाश में एक कैरेज उड़ रही है। कैरेज को एक फेरोशियस बीस्ट खींच रहा था और उसे कई लोग गार्ड कर रहे थे। एक आदमी कैरेज की छत पर बैठा था, जबकि एक लड़की अंदर थी और खिड़की के ब्लाइंड से बाहर देख रही थी। किंग फैंग ने पहचान लिया कि ये टियांजन सिटी का लिन परिवार है और उसने खुद से पूछा कि वे यहाँ क्यों हैं। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने एक एपिक लेवल हेवंस चोजन वन डिटेक्ट किया है। किंग फैंग की आंखों में चमक आ गई और उसने नोट किया कि जब वो वरीड था कि शायद कोई चोजन वन उसे रिवॉर्ड्स नहीं देगा, वही वो सही समय पर वहां थे। आधे महीने पहले ग्रेट जिया डायनेस्टी टैंजन सिटी लिन फैमिली एस्टेट में एक आदमी रंगीन आसमान की ओर देख रहा था। वो लिन परिवार का हेड लिन हाओ था और वो बहुत अस्टॉनिश दिख रहा था। उसने कहा कि किन परिवार ने अचानक 2 हेवनली गिफ्टेड सन्स को जन्म दिया। वो उस छोटी लड़की की ओर देखा जो पेड़ के पास खड़ी थी। उसने पूरी ताकत लगाकर पावरफुल ऑरा रिलीज करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर ज्यादा असर नहीं दिखा पाई, बस पेड़ के कुछ पत्ते गिर गए। वो गर्व से पूछती है कि उसने कैसा किया, और उसके पास खड़ा आदमी उसे यंग मिस कहता है और कमेंटा करता है कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड है। लिन हाओ ने साई किया। वो स्टार्टल्ड हो गया जब लड़की जो उसकी बेटी थी अचानक उसके पास आई और पूछा कि वो साई क्यों कर रहा है। लिन हाओ ऑकवर्डली कन्फेस्ड कि उसने बहुत खा लिया था। उसने बताया कि उसने सुना था कि किन परिवार का एल्डेस्ट सन बहुत स्ट्राइकिंग लड़का है, एलिगेंट और अनब्राइडल्ड भी है, और भी ज्यादा। वो कल्टिवेशन में अनमैच्ड है और यंग एज में ही ट्रांसेंशन रेल्म को ब्रेक कर चुका है। लिन हाओ ने उससे प्रपोज किया कि क्या वो उसकी वाइफ बनना चाहेगी। जेनर सुनकर इतनी सरप्राइज्ड हुई कि वो पेट्रिफाइड हो गई। वो तुरंत बोली और प्रोटेस्ट की कि वो अभी बच्ची है। लेकिन लिन हाओ ने इंसिस्ट किया कि यंग लव भी लव है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ओपन माइंडेड है। लिन जेनर का पूरा नाम लिन हाओ से दूर चली गई और वो गुस्से में थी। उसने वाव किया कि वो अपने जीवन भर लोन वुमन रहेगी और चाहे वो ब्लाइंड हो जाए या क्रेजी, फिर भी वो किन के बच्चे से मैरिज नहीं करेगी। वर्तमान समय में किन परिवार के एस्टेट पर किन टैन लिन हाओ का स्वागत कर रहे थे, जबकि लिन अक्सर किंग फैंग की ओर देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो वास्तव में किंग फैंग है, और ये सोचकर कि वो हैंडसम है। अचानक किंग फैंग ने लिन जेनर को नोटिस किया। लिन जेनर जल्दी से दूसरी ओर देख गई और उसने अपने मन में स्कॉफ करते हुए कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किंग फैंग हैंडसम है या नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूडल तरीका है उसे अपना हस्बैंड बनाने का। उसने असर्ट किया कि किंग फैंग को बस उसे देखना चाहिए और किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं दिखाना चाहिए। उसने उसकी ओर पॉइंट किया और पूछा कि क्या वो किंग फैंग है। लिन जेनर ने अपने पीछे खड़े लड़के की ओर पॉइंट किया और बताया कि वो उसकी नई सर्वेंट लिनन है, और उसने किंग फैंग को चैलेंज किया कि क्या वो लिनन के साथ फाइट करने की हिम्मत करेगा अपनी क्षमता दिखाने के लिए। लिन हाओ सरप्राइज्ड हुआ जब उसने ये सुना और उसने एडवाइज किया कि लिनन रूड नहीं होना चाहिए। किंग फैंग ने ध्यान से लिनन को देखा और सोचा कि क्या वो हेवंस चोजन वन है। वो मुस्कुराया और माना कि चूंकि किंग हाओ उसका प्यारा यंगर ब्रदर है, उसने कभी अपनी पूरी ताकत से उसे नहीं मारा, डरते हुए कि वो अपने माता पिता को समझा नहीं पाएगा।
लेकिन पिछले लगभग 5 सालों में उसने उससे 240,000 विलन पॉइंट्स प्राप्त किए। किंग फैंग शैतानी मुस्कान के साथ बोला कि वर्तमान में उसके पास कोई ऐसा है जो न तो रिश्तेदार है और न ही दोस्त, और जिसे सीधे उसके पास लाया गया है। टिंटन ने लिनहाओ की ओर गंदा सा देखकर रिमार्क किया कि लिनहाओ ने मुंह से कहा कि रूड मत बनो, लेकिन उसके एक्शंस में कोई भी इंटरवेंशन नहीं था। उसने किंग फैंग के कंधे पर हाथ रखा और सजेस्ट किया कि कोई बुरा आइडिया नहीं है तो किंग फैंग लिन सैम के साथ खेलेगा। किंग फैंग मुस्कुराते हुए सहमति दे दिया। लिन सैम पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि किंग फैंग उसे गाइड करे। बिना किसी देर के किंग फैंग ने पावरफुल ऑरा रिलीज किया और उसके चारों ओर के लीव्स को गैदर करना शुरू किया। उसने मूव स्वर्ल ऑफ द फॉलिंग लीव्स यूज किया। लिनन स्टार्टल्ड हुआ जब उसके चारों ओर के लीव्स ऑरा से इन्फ्यूज्ड होकर इनक्रेडिबल स्पीड से उसके पास आए, लेकिन वो समय रहते अपनी सॉर्ड ड्रॉ करके किंग फैंग के अटैक को ब्लॉक करने में सफल रहा। लिनन ने अपनी सॉर्ड स्विंग की और उन लीव्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लिन का इनर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंटली कहा कि ये मूव ब्यूटीफुल है, जबकि लाइनन एप्रीहेंसिव था कि किंग फैंग अगला क्या करने वाला है। किंग फैंग मुस्कुराया और कहा कि ये एक स्विंग बहुत एनर्जी ले गया, तो ये एक अच्छा मौका है। लिनन स्टार्टल्ड हुआ जब किंग फैंग अचानक स्किल अनकंस्ट्रेन्ड फैंटम यूज करके उसके पास लंज्ड और उसने उसके वीकनेस का फायदा उठाते हुए उसे मारने की कोशिश की। लिनन ने अपनी स्वॉर्ड से किंग फैंग के फिस्ट को ब्लॉक किया और उनके फोर्सेस के कलिजन से ह्यूज स्पार्क ऑफ ऑरा उत्पन्न हुई। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और सिस्टम ने किंग फैंग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने हेवेंस चोजन वन को हिट किया, तो उसे 200 विलन पॉइंट्स प्राप्त हुए। जैसे ही एक्सप्लोजन से उठी हुई धूल पूरे एरिया में भरी हुई थी, किंग फैंग ने अगले अटैक के लिए आगे लंज्ड किया। लेकिन उसकी सरप्राइज तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि लिन पहले से ही उसके लिए तैयार था। किंग फैंग की आंखें वाइड हो गईं और उसने स्वीकार किया कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। लिनन ने अपनी सॉर्ड स्विंग की और ह्यूज स्लैशिंग ऑरा बनाई, लेकिन किंग फैंग ने हवा में बैकफ्लिप करके उसे डॉज कर लिया। किंग फैंग सेफली जमीन पर लैंड हुआ जबकि लिनन का अटैक उसके पास से निकल गया। लिन जेनर ने लिनन को चीयर किया और कहा कि वो अच्छा कर रहा है और उसे किंग फैंग को सिखाना चाहिए। किंग फैंग थ्रिल्ड हुआ और सोचा कि ये कैसा लगता है जब प्रोटैगनिस्ट द्वारा दबाया जाता है। उसने अपना हाथ उठाया और पावरफुल ऑरा से घिर गया जब उसने अपनी सॉर्ड को बुलाया। 9 रेज ऑफ ऑरा किंग फैंग की ओर कन्वर्ज करने लगे। लिनहाओ बहुत सरप्राइज्ड हुआ जब उसने पहचाना कि ये वास्ट स्काई 9 सॉर्ड्स हैं। क्यूआन अनइंटरेस्टेड दिखा, जबकि लिनहाओ उत्साहित होकर बोला कि उसने सुना था कि एम्परर को वास्ट स्काई 9 सॉर्ड से चीट किया गया और टैन गोड भी शेमलेस यंग मास्टर ने छीन लिया, लेकिन उसने सोचा था कि ये सिर्फ रूमर्स हैं और कभी भी इसे सच मानकर नहीं माना। किंटान ने लिनहाओ की बात सुनकर फोर्स्ड लाफ किया। लिनहाओ ने किंटान को अपने इनलॉ कहा और जल्दी से क्लैरिफाई किया कि उसका मतलब वो नहीं था, लेकिन किंटान बस गुस्से में आ गया और पूछा कि उसका इनलॉ कौन है। जैसे ही वास्ट स्काई 9 सॉर्ड्स किनफांग के ऊपर फ्लोट करने लगे, उसने प्रस्ताव रखा कि उन्हें मिल जाना चाहिए। सभी सॉर्ड्स एक दूसरे के चारों ओर स्वर्ल करने लगे और आखिर में सब मर्ज होकर एक ही सॉर्ड बन गए। किंटान गर्व से बोला कि किनफंग सच में एक महान एम्परर की प्रतिभा रखता है, इसलिए ये अजीब नहीं है कि जिया एम्पायर का एम्परर उसे वास्ट स्काई 9 सॉर्ड्स उपहार में दे। लिनहाओ ने उसे साइड आई दिया और बताया कि क्यूआन ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। किनफांग ने स्वॉर्ड वील्ड किया और इसे अपने साइड में स्विंग किया। वान किनफांग की ओर अप्रोच करने लगा और चेतावनी दी कि भले ही किनफांग के पास वास्ट स्काई 9 सॉर्ड्स हों, फिर भी वो उसका ओपोनेंट नहीं बन सकता। जब सेन ने अपनी सॉर्ड स्विंग की और वास्ट स्काई सॉर्ड अटैक का स्किल रिलीज किया, तो उसने ह्यूज स्लैशिंग ऑरा छोड़ी और कहा कि किनफांग इसे ले। लिनहाओ और किंटान दोनों अलार्म्ड हुए और बोले कि ये अच्छा नहीं है। किंटान ने समझाया कि वास्ट स्काई सॉर्ड अटैक और वास्ट स्काई 9 सॉर्ड्स एक ही व्यक्ति वास्ट स्काई सॉर्ड गॉड से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए दोनों ओरिजिनली एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन उस समय वे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। उसने ध्यान दिया कि भले ही किनफैंग में टैलेंट हो, अंत में वो सिर्फ 8 साल का बच्चा है, इसलिए उसका कोई तरीका नहीं था कि वो वास्ट स्काई सॉर्ड गॉड के वास्ट स्काई सॉर्ड अटैक को रोक सके। कन ने तुरंत आगे बढ़ते हुए कहा कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन वो ठहर गया जब किनफैंग ने उसे हिदायत दी कि वो पीछे रहे और रास्ता मत रोको। लिनहाओ चौंक गया जब क्यूआन तुरंत वापस खड़ा हो गया और कहा कि ऐसा लगता है कि वो अपने प्यारे बेटे से नफरत करता है। लड़ाई में वापस आते हुए किनफांग ने अपनी सॉर्ड में एक शक्तिशाली ऑरा जमा करना शुरू कर दिया। किनफांग ने अपनी सॉर्ड घुमाई और हेवन स्लेइंग सॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। 2 बड़े स्लाइसिंग ऑराज आपस में टकराने लगे। जब वे टकराए तो एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट से पैदा हुई हवा इतनी तेज थी कि लिनहाओ अपने शब्द खो बैठा और पूछता है, ये मूव क्या था? टियन और लिनहाओ दोनों मजबूती से खड़े रहे, जबकि उनके बच्चे हवा के झोंके से उड़ने वाले थे। विस्फोट ने जमीन में एक विशाल होल बना दिया और लिनन चौंककर सोच रहा था कि क्या किनफांग सच में उस मूव को सहन कर सकता है और ये कैसे संभव था। अचानक लिन की सॉर्ड में कई क्रैक्स आ गए। लिनन बहुत हैरान हुआ जब उसकी सॉर्ड पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गई।
इस बीच सिस्टम ने किनफैंग को कंग्रेचुलेट किया क्योंकि उसने अनपैरेलल्ड डाओ हार्ट ऑफ द हेवंस चोजन वन को क्रैक करने पर मजबूर किया और उसे 100,000 विलन पॉइंट्स मिले। जब लिनन की सॉर्ड टूट रही थी, किनफांग की सॉर्ड चमक रही थी। वो सोच रहा था कि अब वो लिनन के पास जाने वाला है। किनफांग ने ईविल ग्रिन के साथ कहा, क्रैक बनाने से मुझे 100,000 विलन पॉइंट्स मिले। अब सोचो अगर मैं लेंस की स्पिरिट को भी भेद दूं तो क्या होगा। तभी किनफांग अचानक लेंसन की ओर बढ़ा जो पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड था। उसने घोषणा की कि वो बस लेंस की स्पिरिट को ही भेद देगा। किनफांग ने अपनी सॉर्ड घुमाई और जैसे ही उसकी सॉर्ड लैंड को छुई, सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेट किया कि उसने हेवंस चोजन वन को चोट पहुंचाई। उसे इसके लिए 500 विलन पॉइंट्स मिले। वो लगातार लेनन पर अटैक करता रहा और जैसे ही उसने उसके चीक्स, लेग्स और बैक को हल्का सा छुआ, सिस्टम ने हर जगह के लिए वही नोटिफिकेशन दी कि उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। तभी किसी ने किनफांग को कॉलर से पकड़ लिया। ये क्युआन था। उसने असर्ट किया कि अब काफी हो गया। खेल कूद और शोर मचाना ठीक है, लेकिन उसे पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये सुनकर किनफांग का दिमाग गर्म हो गया और उसने मन ही मन कसम खाई कि क्यों क्युआन उसे रोक रहा है जबकि वो इतने सारे पॉइंट्स कमा रहा था। लिनहाओ भी लिनन की रक्षा के लिए आया और उसने भी गुस्से में कहा कि किनफांग सही है। उसने डिमांड किया कि क्युआन जल्दी से किनफांग को रिस्ट्रेन करे क्योंकि उसके मैनर्स ठीक नहीं हैं। उसने अपने कठिन टैलेंट वाले लिनन को पूरी तरह पिटने के लिए छोड़ा। लिनहाओ ने तन से पूछा कि क्या वो उसके साथ थोड़ी बात कर सकता है। किनफांग ने हामी भरी। उसने लिनहाओ को जेस्चर कि वो पहले बात करे, लेकिन लिनहाओ ने भी वही जेस्चर किया और इंसिस्ट किया कि उसे पहले बात करनी चाहिए। किनटान मुस्कुराया और माना कि इसे डिक्लाइन करना रूड होगा, पर मन ही मन वो सोच रहा था कि किनफांग उसका बेटे है ही इसलिए क्योंकि ये अलायंस लगभग पक्की लग रही थी। जैसे ही बड़े लोग चले गए, लेंजर किनफांग के पास आया और कहा कि वो वाकई में बहुत स्ट्रांग है। किनफांग ने जवाब दिया कि वो जानता है, लेकिन उसकी अटेंशन लिनन पर थी जो लिन ने नोटिस किया। लिन जेनर ने अपना परिचय दिया, लेकिन किनफांग अनइंटरेस्टेड था और सिर्फ लिनन पर फोकस कर रहा था। लिन जेनर हैरान रह गई जब किनफांग अचानक उसकी ओर पॉइंट करके पूछने लगा कि क्या लिन जेनर उसे बहुत प्ले करने दे सकती है। लिन जेनर गुस्से में फटकारा कि उसने किनफांग से खुद को हस्बैंड बनाने को कहा था, लेकिन वो सिर्फ उसके परिवार के सर्वेंट के साथ खेलना चाहता था। किनफांग सरप्राइज्ड हुआ जब लिन जेनर ने अचानक अपना अनॉयंस दिखाया और जल्दी से उसका बैक कर लिया। वो पजल था और उसने पूछा कि उसका क्या इशू है। क्वीन परिवार के गेस्ट रूम में लिन जेनर लिनहाओ के पास आई और उसे बुलाया। उसने लिनहाओ से पूछा कि उसने उसे क्वीन परिवार के सेकंड सन क्विनहाओ से क्यों बिट्रोथ्ड किया। लिनहाओ ये सुनकर चौंक गया। उसने लिन जेनर से पूछा कि क्या वो पहले वाले से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लिन जेनर ये सवाल सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने जल्दी से इनकार किया और कहा कि ऐसा नहीं है। लिन जेनर ने कहा कि वो किन्हाओ से 2 साल बड़ी है और अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग इसे मजाक बना देंगे। लिनहाओ ने हैरानी से पूछा, इसमें मजाक की क्या बात है? आजकल बड़ी उम्र की लड़की और छोटे लड़के का प्यार तो काफी कॉमन है। ये सुनकर लिन जेनर और भी चौंक गई। लिन जेनर उदास होकर बोली कि अगर वो अपने पति से बड़ी हुई तो लोग जरूर कहेंगे कि लिन परिवार क्यून परिवार की ताकत का सहारा लेने के लिए अपनी बेटी उन पर थोप रहा है। उसने आगे कहा कि क्यून परिवार तो वैसे भी हेवेंस प्राइड फैंग की शादी लिन परिवार की बेटी से करना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने किन्हाओ पर बात तय कर दी। ये सुनते ही लिनहाओ अचानक खड़ा हो गया। उसने जोर से कहा कि ये पूरी तरह बकवास है और पूछा कि बड़ी पत्नी होने में क्या गलत है। कमरे के बाहर से गुजर रहे बच्चे भी सुन गए जब लिनहाओ चिल्लाकर बोला, जो भी लिन परिवार की बेटी के बारे में ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात करेगा उसकी पूरी खानदान खत्म कर दी जाएगी। इतना सुनकर लिन जेनर इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने लिनहाओ से पूछा कि वो इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है। लिनहाओ ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा कि वो धीरे बोलेगा। आखिर में लिन जेनर ने साफ शब्दों में कहा, संक्षेप में कहूं तो मैं किहो से शादी नहीं करना चाहती। जब लिनहाओ ने लिन जेनर की बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ समझ में आ गया। लिनहाओ ने लिन जेनर से पूछा, क्या ये इसलिए है कि तुम्हें किचिनफांग पसंद है? लिन जेनर सीधे जवाब नहीं दे सकी। उसने अपनी आंखें झुका लीं और सवाल किया, कौन ऐसे नार्सिसिस्ट किचिनफांग को पसंद करेगा? लिनहाओ हंसा और बोला, अच्छा हुआ तो ये मामला सेटल हो गया। ये सुनकर लिन जेनर पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। वो तुरंत वहां से भाग गई और चिल्लाई, लिनहाओ तुम्हें मुझसे कोई प्यार ही नहीं है। लिनहाओ ये सुनकर चौंक गया। वो पजल्ड हो गया और सोचने लगा कि उसकी बेटी के साथ क्या गड़बड़ है। कुछ ही पलों बाद किनफांग कुछ असमंजस में नजर आया और बोला कि उसके पास कुछ कहना है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कहे या नहीं। किनफांग किन्हाओ के साथ खेल रहा था। पुराने लोग जब शादी की बातें कर रहे थे तो वो देख रहा था और बोला कि पहले की लड़ाई की इंटेंसिटी बिल्कुल टाइगर जैसी थी, लेकिन अब वे उसके बिना मैरिज की बातें कर रहे हैं। वो हार मानते हुए बोला, कोई बात नहीं,
प्यार के झंझट में नहीं पड़ना भी ठीक है। किन्फांग ने लिनन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे वो मिल गया और बस यही काफ़ी है। इसी बीच लिन के शरीर में सिहरन दौड़ गई और उसने कहा कि हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। लिन जेनर एक फूल की पंखुड़ियां उखाड़ रही थीं और बोली, कोई मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब उसने आखिरी पंखुड़ी भी उखाड़ी तो उसका चेहरा निराशा से भर गया और उसने कहा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लिन जेनर ने फूल को फेंक दिया और खुद से सवाल करते हुए कहा, यह बिल्कुल सही नहीं निकला। वो थोड़ी उदास दिखी और फूलों के मैदान से धीरे धीरे चल दी। लेकिन लिन जेनर का चेहरा खिल उठा जब उसने देखा कि किन्फांग क्वीन टियान को कॉल कर रहा था और अनाउंस कि वो लिनन के साथ बाहर खेलना चाहता है। लिन जेनर तुरंत बोली, लिन सैन, तुम कहाँ जा रहे हो और मुझे क्यों नहीं बुलाया? पुराना आदमी, जो ऐसा लग रहा था जैसे टेलीपैथी से कम्युनिकेट कर रहा हो, ने एक दूसरे की तरफ देखा। लिनहाओ ने कहा कि ये एक अच्छा मौका है। क्विंटान ने सहमति दी। लिनहाओ ने प्रस्ताव रखा कि चूंकि ऐसा है तो लिन सैन को लिन जेनर, क्वीन परिवार का दूसरा बेटा और यंग मास्टर को साथ लेकर जाना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। लिन सैन ने सहमति दी। किन्फांग ने टिप्पणी की, लिनन सच में अच्छा बच्चा है। वो सोच रहा था कि क्या वो फ्री वाला हिस्सा है बाय वन गेट वन फ्री डील में। उसने माना कि फ्री होना उसके सोच के खिलाफ है, लेकिन जब उसने काम इतना अच्छा किया तो कुछ नहीं कर सकता। लिन सन ने तुरंत इशारा किया कि लिनजर उनके आगे चलें। कुछ ही पलों बाद होंगू मार्केटप्लेस में लिनसान कुछ जड़ी बूटियां चुन रहा था। किन्फांग ने देखा कि हेवंस चोजन वन आमतौर पर हेवनली ट्रेजर्स चुनता है, इसलिए जो भी लिनसान चुनेगा वही खरीदा जाएगा। लिनान एक हर्ब चुनने ही वाला था, लेकिन किन्फांग ने उसे तुरंत टेबल से झपट लिया, शॉपकीपर को बुलाया और घोषित किया, मैं इसे ले लूंगा। सिस्टम ने उसे फोर्सफुली हेवंस चोजन वन की मेडिसिनल हर्ब चोरी करने पर बधाई दी और 300 विलन पॉइंट्स दिए। लिनन ने एक छोटी सी वायल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किन्फांग ने उसे फिर से झपट लिया और कहा, मैं इसे भी ले लूंगा। सिस्टम ने फिर से बधाई दी और बताया कि उसे और 300 विलन पॉइंट्स मिल गए। लिनन ने किन्फांग की तरफ भौहें उठाकर देखा, लेकिन वो चुप रहा, जबकि किन्फांग ने उसे चमकदार मुस्कान दी और सोचा कि लगता है फ्री वाला होना इतना बुरा भी नहीं है। किन्फांग मिस्चिवियस स्माइल के साथ लिनन का पीछा करता हुआ चला और लिनसान ने नोट किया कि वो थोड़ा अजीब लग रहा है। अचानक लिन जेनर किन्फांग के पास आई और पूछा कि क्या वो उसके साथ जाकर वहां देख सकता है, जिससे किन्फांग अनॉयड दिखा। किन्फांग ने जल्दी से लिनेक्सर्स का चेहरा धक्का दिया और चिल्लाया, तुम मेरी राह में खड़ी हो रही हो। किन्फांग जैसे ही आगे बढ़ा, लिनेक्सर गुस्से में टैंट्रम करने लगी और लगातार चिल्लाती रही कि ये अनॉइंग है, और किन्फांग ने उसे इग्नोर किया। लेकिन उसका मूड जल्दी बदल गया और उसने किन्फांग को एडमिरेशन भरी नजरों से देखा और कहा, फैंग तो बहुत फियर्स है, मुझे सच में बहुत पसंद है। ग्रुप होंगू मार्केटप्लेस में घूमते हुए चलता रहा। किन्फांग लीजली चलते हुए लिनान और किन्हाओ ने एक पुराना सा आइटम देखा। किन्फांग पजल्ड हो गया जब उसने उनकी रिएक्शन देखी। लिनन और किन्हाओ तुरंत हीटेड कॉन्फ्रंटेशन में आ गए, क्योंकि किन्हाओ ने दावा किया कि उसने पहले देखा, लेकिन लिनन ने डिसएग्री किया और कहा कि उसने पहले देखा। कुछ तेजी से चल रहा था। वह किन्फांग था जिसने तुरंत आइटम पकड़ लिया और शॉपकीपर से पूछा कि इसकी कीमत कितनी है। शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, ओरिजिनली 1000 स्पिरिट स्टोन्स, लेकिन अगर आप चाहते हो तो 888 स्पिरिट स्टोन्स। किन्फांग तुरंत सहमति जताई, काउंटर पर एक बड़ा सा बैग रखा और घोषणा की कि वो इसे ले लेगा, सोचते हुए कि उसे नहीं पता कि इसमें इतना मूल्यवान क्या है, लेकिन इतना तय है कि ये सामान्य नहीं हो सकता अगर 2 हेवंस चोजन वंस ने इसे एक साथ नोटिस किया। लिनन किन्फांग के पास आया और पूछा, क्या तुम बार्गेन नहीं कर रहे? किन्फांग ने जवाब दिया, 888 स्पिरिट स्टोन्स जैसी ट्रिवियल चीज पर बार्गेनिंग की जरूरत क्यों पड़े? सिस्टम ने किन्फांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने हेवंस चोजन वन का मौका रूइन कर दिया। इसके बदले उसे लॉटरी में एक ड्रॉ मिला। किन्फांग ने मन ही मन कर्सेस किए और कहा कि ये सच में एक ट्रेजर है। किन्फांग ने आइटम उठाया और ध्यान से देखा, लेकिन अचानक खून खांसते हुए उसने अपने चेस्ट को पकड़ लिया और माना कि वो इससे कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तभी किन्हाओ किन्फांग के पास आया और विनती की कि क्या वो उसे आइटम दे सकता है। किन्फांग ने समझाया कि चूंकि उसकी विलन सिस्टम ब्रोकन है, शायद आइटम केवल हेवंस चोजन वन के माध्यम से एक्टिवेट हो सके। उसने कहा कि उसने अभी 888 स्पिरिट स्टोन्स उस ब्रोकन कॉल्ड्रन पर खर्च किए। तो किन्हाओ का बड़ा भाई, उसने आगे कहा, 28 सेकंड्स कवर करेगा, बस बाकी 8 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे और मैं इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे दूंगा। किन्हाओ ने ब्राइट स्माइल के साथ डील मान लिया और किन्फांग को एक बड़ा बैग हैंडिंग किया। जैसे ही किन्फांग ने बैग खोला, उसने कहा कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो 800 स्पिरिट स्टोन्स ही लेगा और ज्यादा नहीं। किन्फांग ने अब डिफ्लेटेड बैग किन्हाओ को वापस किया और कहा कि ये उसका है। जैसे ही बैग कॉल्ड्रन में रखा गया, किन्हाओ ने किन्फांग की ओर मुस्कुराते हुए कहा कि वो सच में इतना अच्छा बड़ा भाई है। सिस्टम ने किन्फांग को नोटिफाई किया कि उसने इग्नोरेंट हेवंस चोजन वन को डिसीव किया है।
इसके बदले उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। किनफांग ने तुरंत क्विनहाओ को ऐसा डम यंगर ब्रदर लेबल कर दिया। किनफांग ने फिर जल्दी से अपना ध्यान लिनन की ओर मोड़ा जब उसने देखा कि लिनन शॉपकीपर से किसी आइटम की कीमत पूछ रहा है। वो तुरंत शॉप की ओर गया और कहा कि वो वहां की सारी चीजें ले लेना चाहता है। ये देखकर लिनन बिल्कुल हॉरिफाइड हो गया। लिनन नर्वस होते हुए बोला, लगता है कि क्यून फैमिली का यंग मास्टर सच में मुझे सीक्रेटली देखना पसंद करता है और हमेशा मेरे सामने शो करता रहता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। इस बीच किनफांग इतनी रिलीफ महसूस कर रहा था और कन्फेस्ट किया कि ये बहुत क्लोज कॉल था और लगभग वो चीज उसे नहीं मिलती। लिनन स्केप्टिकली किनफांग को देख रहा था, जबकि किनफांग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। किनफांग ने देखा कि लिनन किसी आइटम की ओर रीच कर रहा है और उसकी आईज ट्विंकल करने लगीं। वो जल्दी से स्वूप करके कहा कि वो वही ले लेगा। लिनन बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था और उसने किनफांग की ओर देखा। किनफांग ने पूछा, क्या तुम अब और नहीं खरीद रहे? लिनन स्टटरिंग करते हुए कहा कि उसे कुछ काम है और वो गुड बाय कह रहा है। किनफांग ने पूछा कि लिनन को क्या करना है और मास्टर और सर्वेंट दोनों इतने स्ट्रेंज क्यों हैं। अगले दिन किनफांग लिन जिनर के साथ था और उसने बताया कि उसे भी समझ नहीं आया कि लिनन अचानक क्यों बीमार हो गया, इसलिए उसे डर था कि उस दिन वो मार्केट प्लेस नहीं जा पाएगा। लिन जेनर ने पूछा कि क्या वो उसके साथ जा सकती है, लेकिन किनफांग ने सुझाव दिया कि उसे इस बारे में भूल जाना चाहिए। किनफांग ने असर्ट किया कि वो केवल लिन चाहता है, जिससे लिन्स का अंदर से ब्लश हो गया। उसने रिवील किया कि चिनफांग महिलाओं से दूरी बनाए रखता है और किसी के दबाव में झुकता नहीं, इसलिए वो दूसरों से अलग खड़ा है। किनफांग ने अनाउंस किया कि वो अगले दिन वापस आएगा और मेस्मराइज्ड लिनजर ने सहमति में सिर हिलाया। इस बीच लिन, जो विंडो के पास खड़ा था जहां लिन एक्सर और किनफांग बात कर रहे थे, उसने ओवरहियर किया कि किनफांग केवल उसे ही चाहता है और इससे वो ठिठक गया। शाम आई और फायरफ्लाइज ने ट्रीज को रोशन कर दिया। लिनसान अब भी कैंडल लाइट के पास ट्रेम्बलिंग कर रहा था और उसने ट्रबल्ड होकर एडमिट किया कि उसका गोल हाई क्वालिटी सर्वेंट बनना है। वो फिर से ट्रेम्बल करता है और कन्फेस करता है कि उसका गोल हाई क्वालिटी बॉटम नहीं है। कुछ दिन बाद टैंजेंट सिटी की लिन जेनर ऑफ द लिन फैमिली और ग्रेट जिया इंपीरियल कोर्ट्स के किन्हाओ ऑफ द चिन फैमिली की एंगेजमेंट और टैंजेंट सिटी ऑफिशियल अलायंस की घोषणा हुई। क्यून फैमिली एस्टेट में लिनहाओ ने कन को फेयरवेल कहा और उसे ब्रदर कहकर विदा किया। क्विंटियन ने भी वही कहा और उसे सेफ ट्रैवल्स की शुभकामनाएं दी। इस बीच किनफांग बहुत सैड दिख रहा था और लमेंट कर रहा था कि अब से उसका 2-फोल्ड ट्रेजर फाइंडिंग टूल 1-फोल्ड होने जा रहा है। किनफांग का मतलब था कि किनहाओ और लिन सान दोनों कंबाइंड में 2-फोल्ड थे, अब 1-फोल्ड रह जाएंगे। लिनन की आंखों के नीचे बैग्स इतने डार्क थे और वो टायर्ड दिख रहा था जब उसने विंडो से बाहर झांक कर देखा। लिन जिटर सरप्राइज्ड हुआ जब लिन सान जल्दी से विंडो से नजरें हटा लीं और ब्लश हो गया। वह विंडो से बाहर झांक कर देख रही थी कि लिन ने क्या देखा, और वो स्टार्टल्ड हो गई जब उसने देखा कि किनफांग उनके कैरेज की तरफ देखते हुए लॉन्गिंग लुक दे रहा है। साद स्माइल के साथ लिन जिनर ने सोचा कि क्या विनफैंग उसकी तरफ देख रहा है। क्वीन मैंशन में किनफांग अपने सिस्टम स्क्रीन को देख रहा था और उसने रिमार्क किया कि काश वो लिन सेन के साथ घर से भाग सकता। जब उसने अपनी स्टैट्स देखी तो किनफांग ने कमेंट किया कि केवल इन कुछ दिनों में ही उसने 150,000 विलन पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए थे, लॉटरी से ड्रॉ करने के अलावा। किनफांग बहुत एक्साइटेड दिख रहा था जब वो लॉटरी से ड्रॉ करने के लिए बटन क्लिक करने वाला था और उसने एक्सक्लेम्ड किया कि वो सोच रहा था कि उस समय उसे क्या मिलेगा। एरो खुद ही स्पिन करने लगी। ये हेवनली ड्रैगन्स माइट पर रुकी और सिस्टम ने किनफांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक ड्रॉ की। जब किनफांग ने टेक्निक सीखने के लिए मेडिटेट किया, सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि हेवनली ड्रैगन पैटर्न के साथ उसे गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने देगा और डीमन क्लैन के खिलाफ डबल डैमेज देगा। कहा जा सकता है कि यह डीमन क्लैन का नेचुरल एनिमी है, और केवल इतना ही नहीं, यह उसकी डिफेंस भी बढ़ा सकता है और उसे एबिलिटी देगा कि वो डिफरेंशिएट कर सके कि कोई और डीमन है या नहीं। किनफांग अपने कॉन्शियसनेस में ट्रांसपोर्ट हो गया, जो ह्यूज रॉकी माउंटेन से भरी हुई थी, और क्लाउड्स के पीछे एक गोल्डन ड्रैगन छिपा हुआ था। गोल्डन ड्रैगन ने खुद को किनफांग के सामने रिवील किया और वो फेरोशियसली रोर करने लगा। यह किनफांग की तरफ चार्ज करने लगा। किनफांग थोड़ा फ्लिंच हुआ जब गोल्डन ड्रैगन उसके सामने आया और ऐसा लग रहा था कि ये उसे डिवाउर करने वाला है। लेकिन गोल्डन ड्रैगन रेज ऑफ ऑरा में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके चेस्ट में इम्ब्यू हो गया। किनफांग जागा और वो सांस फूली हुई थी चेस्ट पकड़ते हुए। उसने अपने शरीर में ड्रैगन का पैटर्न देखा और सोचा कि क्या ये ड्रैगन पैटर्न उसे गॉड लेवल बुद्धिस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने देगा। किनफांग ने तुरंत ट्राई किया और उसके हाथ से ब्राइट गोल्डन लाइट निकलने लगी जब उसने स्किल हेवनली ड्रैगन्स माइट यूज की। स्किल इतनी पावरफुल थी कि गोल्डन लाइट रूफ को तोड़ते हुए आसमान की तरफ सर्ज्ड। किनफांग ने मन ही मन कर्सेस किए जब उसने रूफ पर डैमेज देखा। वो जल्दी से वापस बैठ गया और ऑब्जर्व किया कि उसे थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ेगा।
उसने सिस्टम को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि वो जल्दी अपग्रेड करना चाहता है। किनफांग ने फिर से एक पावरफुल ऑरा रिलीज किया। एल्डर और क्यूआन जल्दी से उसके रूम में बर्स्ट हुए और उसे बुलाया। एल्डर स्टन्ड हो गया जब उसने देखा कि किनफांग ने फिर से ब्रेक थ्रू किया और उसने ऑब्जर्व किया कि ये कॉम्प्रिहेंशन की इतनी टेरिफाइंग पावर है। दूसरी तरफ क्विंटन बहुत वरीड दिखा क्योंकि वो अपने घर के बारे में सोच रहा था, जबकि पावरफुल ऑरा धीरे धीरे किनफांग को सराउंड कर रहा था। सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेट किया कि उसने 33 हेवंस फॉर्च्यून आर्ट के तीसरे स्टेज में ब्रेक थ्रू किया, जिसमें उसने 100,000 विलन पॉइंट्स खर्च किए। सिस्टम ने फिर से किनफांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने ट्रांसेंशन रेल्म के दूसरे स्टेज में ब्रेक थ्रू किया, जिसमें उसने 30,000 विलन पॉइंट्स खर्च किए। जब किनफांग ने ये नोटिफिकेशंस देखे तो वो पेट्रिफाइड हो गया और सोचा कि कितने विलन पॉइंट्स खर्च हो गए। सिस्टम ने समझाया कि टोटल 130,000 विलन पॉइंट्स खर्च हुए हैं, जिससे किनफांग डिस्पेयर में अपनी पीठ पर गिर पड़ा। अपने सेविंग्स के बारे में सोचते हुए किसी ने लगातार उसका नाम बुलाया और जल्दी करने को कहा ताकि क्यून परिवार के बेस्ट स्पिरिचुअल एलिक्सर्स उसे दिए जाएं और वो रिकवर कर सके। वरी करने वाला वो एल्डर था। क्यूआन ने उसे एंसेस्टर कहकर समझाने की कोशिश की कि किनफांग अभी जस्ट ब्रेक थ्रू कर चुका है, लेकिन एल्डर ने इंसिस्ट किया कि क्यूआन शुड हरी अप और जाए। अगले दिन ग्रेट जिया इंपीरियल कोर्ट में एक ऑफिशियल ने डिक्लेयर किया कि चुन फैमिली ने टियानजिन सिटी में अलायंस बना लिया है और वे इंपीरियल गवर्नमेंट की ओपनली इग्नोरिंग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। एक अन्य ऑफिशियल ने सुझाव दिया कि वे एम्परर को तुरंत ट्रूप्स भेजने की सिफारिश करें। ऑफिशियल ने प्रपोज किया कि उन्हें लाइटनिंग की तरह स्ट्राइक करना चाहिए क्योंकि अलायंस अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तभी किसी ने पूछा कि क्या वे टियानजिन सिटी में क्यून फैमिली को आसानी से निपटाने की सोच रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा कि उन्हें इतना आसान से डील कर सकते हैं, और ये असर्ट किया कि अगर इतना आसान होता तो इंपीरियल गवर्नमेंट टियानजिन सिटी में क्यून फैमिली को ईस्ट से वेस्ट तक सालों तक डोमिनेट करने देती। ऑफिशियल्स में चर्चा चल रही थी। एक ने एम्परर को कॉल किया और सलाह दी कि वे पीसफुली निगोशिएशन करें, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई एबनॉर्मैलिटीज हुई हैं और संघर्ष की दुनिया आने वाली है, इसलिए उन्हें इंटरनल फाइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक अन्य ऑफिशियल ने सपोर्ट किया क्योंकि 100 साल पहले ये न्यू डायनेस्टी ने रिफॉर्म्स किए थे और अब वो और भी स्ट्रांग है, इसलिए उन्हें अपनी एम्बिशन छुपाने की जरूरत नहीं है। उसने बताया कि हाल ही में 2 चोजन सन्स ऑफ हेवन आए हैं जो ग्रेट जिया एम्पायर के नंबर 1 एनिमी हैं। एम्परर को उनकी स्थिति की अर्जेंसी समझनी चाहिए। एम्परर ने कहा कि अगर ये न्यू डायनेस्टी के इन्वेजन का रेजिस्टेंस करना है तो ग्रेट जिया डायनेस्टी के मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिलीज को एकजुट होना पड़ेगा, लेकिन इससे क्यून फैमिली के 2 चोजन सन्स ऑफ हेवन को ग्रो करने का पूरा समय मिल जाएगा। उसने साय करते हुए कहा कि अगर उसकी ग्रेट जिया रॉयल फैमिली कुछ चोजन सन्स ऑफ हेवन पैदा कर पाती तो ये सब नहीं होता। दूसरी तरफ क्यून फैमिली रेजिडेंस में पुरुष एकत्रित थे। क्यूआन ने किसी से पूछा कि क्या इंपीरियल गवर्नमेंट आखिरकार उनकी तरफ एक्शन लेने लगी है। मैसेंजर ने एफर्मेशन दी। बाकी पुरुष गुस्से में कर्स करते हुए बोले कि वॉर तो वॉर है, इसलिए उन्हें लड़ा दिया जाए। किंटान ने ऑब्जर्व किया कि लॉजिकली वे हाल ही में टैंजन सिटी से अलायंस कर चुके हैं और बाहर ये न्यू डायनेस्टी उनकी ओर टाइगर की तरह देख रही है, इसलिए ग्रेट जिया रॉयल फैमिली इतना इग्नोरेंट नहीं हो सकती। लेकिन एंसेस्टर ने रिमार्क किया कि ग्रेट जिया रॉयल फैमिली एक आर्म सैक्रिफाइस कर रही है। एंसेस्टर ने कमेंट किया कि चुन फैमिली ग्रेट जिया की प्रेस्टीज का हिस्सा है, इसलिए जैसे ही वे बहुत बड़े हो जाएंगे उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब जबकि वे अभी ग्रो कर रहे हैं, उनका फायदा उठाना सही रहेगा। उन्होंने कहा कि क्विक बैटल लड़ना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ये अट्रिशन की वॉर बन गई तो उन्हें आधे देश की रक्षा तक करनी पड़ सकती है। केक्यून चान एस्केप डोर से ऑब्जर्व कर रहा था और बोला कि एम्परर बनने के लिए इंपीरियल गवर्नमेंट सच में एकजुट हो रही है। किनफांग सीक्रेटली उस मीटिंग को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या वे सच में युद्ध करने वाले हैं और क्या उसे एस्केप करना चाहिए। किनफांग ने सिर शेक करते हुए सोचा, नो। पास्ट को याद करते हुए किनफांग ने मेंशन किया कि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर है और उसने ओरिजिनली प्लान किया था कि ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं होगा क्योंकि वीकनेस होने पर वो आसानी से खतरे में फंस सकता है। लेकिन पिछले 8 सालों में क्यून फैमिली के लोग उसके प्रति अफेक्शनेट और फेथफुल रहे हैं, इसलिए वो उन्हें मरते नहीं देख सकता। अचानक किनफांग को एक आइडिया आया और उसने एक्सक्लेम्ड किया, बस यही है। वो जल्दी से कमरे में घुसा, क्यूआन और एंसेस्टर को बुलाया और कहा कि उसने सोल्यूशन सोचा है। किंटान ने जल्दी से इंसिस्ट कि किनफांग बाहर जाए, लेकिन एंसेस्टर ने सुझाव दिया कि क्यून अपनी बात बंद करे। एंसेस्टर ने किनफांग की तरफ स्माइल करते हुए पूछा कि उसका सोल्यूशन क्या है और अर्ज्ड किया कि उन्हें सुनाओ। ये देखकर क्विंटन ने उसे साइड आई से देखा और सोचा कि वो नेपोटिस्ट है। किनफांग ने रिवील किया कि पूरी सिचुएशन का कारण किन्हाओ था और उसकी अपीयरेंस ने बैलेंस बिगाड़ दिया, जिससे रॉयल फैमिली थ्रेटन महसूस कर रही थी। लेकिन अगर वे किसी तरह किन्हाओ और उसे छुपा लें तो युद्ध के जारी रहने का कोई कारण नहीं रहेगा। एंसेस्टर ने माना कि अगर इसी पल दोनों को हाइड भी कर दिया जाए तब भी ग्रेट जिया रॉयल फैमिली इसे यहीं नहीं छोड़ेगी।
जब तक किन्हाओ मर न जाए या डिसेबल्ड ना हो जाए वो लोग रुकने वाले नहीं हैं। किन्फांग ने कहा कि एंसेस्टर की बात बिल्कुल सही है। फिर किन्फांग ने कहा कि इसका सॉल्यूशन म्यूटिलेशन है। किन्हाओ की सुप्रीम बोन निकालकर तोड़ दी जाए क्योंकि वो बोन बाद में फिर से ग्रो हो जाएगी। एंसेस्टर ने कहा कि ये मेथड काम कर सकता है। इतना सुनते ही क्विंटन जल्दी से खड़ा हो गया और बोला कि वो इसके अगेंस्ट है। उसने कहा कि किन्हाओ अभी सिर्फ 5 साल का है और इतनी छोटी एज में उसे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए। एंसेस्टर ने समझाया कि अगर किसी को सुप्रीम बनना है तो सिर्फ सुप्रीम बोन पर डिपेंड करना काफी नहीं है। उसके लिए स्ट्रांग विल पावर, स्पिरिट और सबसे ऊपर डेस्टिनी चाहिए। उसने कहा कि किन्हाओ को सुप्रीम बोन निकलने का दर्द सहना होगा और हाइड होना होगा ताकि फ्यूचर में बोन टूटकर दोबारा ग्रो होने के बाद वो सुप्रीम लेवल हासिल कर सके। फिर उसने किन्फांग से पूछा कि वो खुद को कैसे हाइड करेगा। किन्फांग ने कहा कि वो खुद को क्वीन फैमिली का यंग मास्टर बताएगा जो अपने ब्रदर की हेवनली गिफ्ट से जेलस था। उसी जेलसी में उसने सुप्रीम बोन खुद के लिए निकाल ली और जब ये बात सामने आई तो वो वहां से भाग गया। उसने बताया कि क्वीन फैमिली के फॉर्मर हेड को ये जानकर बहुत गुस्सा आया। उसने अनाउंस कर दिया कि किन्फांग को हमेशा के लिए क्वीन फैमिली से कट कर दिया जाए। पूरे हंगू में ये अनाउंस किया गया कि किन्फांग वांटेड डेड है और ये सुनकर हर कोई सरप्राइज्ड हो गया। बाकी लोगों ने कहा कि अगर किन्हाओ को सुप्रीम बोन निकलने का फिजिकल पेन सहना पड़ेगा तो किन्फांग को फिजिकल के साथ साथ मेंटल पेन भी झेलना होगा क्योंकि उसे क्वीन फैमिली का ट्रेटर कहा जाएगा। वो क्वीन फैमिली की प्रोटेक्शन खो देगा और उसे हर जगह चेस किया जाएगा और सिर्फ तब जब किन्हाओ बड़ा होगा तभी किन्फैंग को इनोसेंट माना जाएगा। ये सुनकर किंतन ने जोर से विरोध किया। उसने पूछा कि वो इतना क्रूअल काम कैसे कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर इंपीरियल गवर्नमेंट को वॉर चाहिए तो उन्हें वॉर ही मिलेगी। उसने पूछा कि क्या वो सच में उन इंपीरियल लोगों से डरते हैं। फिर वो सीधे किन्फांग के पास गया और बोला कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि वो किन्फैंग और किन्हाओ दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। भले ही उसे अपनी लाइफ रिस्क करनी पड़े, वो उन्हें एक बाल तक छूने नहीं देगा। लेकिन किन्फांग ने खुद कहा कि हीरो बनना हो या बुरा नाम सहना पड़े, अगर ये फैमिली के लिए है तो वो सब सह लेगा। तभी सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसने एक विलन जैसा काम किया है और उसकी प्रेज की गई और उसे इन्वेंट्री मिला। एंसेस्टर ने कहा कि वो जानता है कि फैंग एक अच्छा बच्चा है, लेकिन उसने उससे पूछा कि क्या वो आगे आने वाली मुश्किलों को समझता है, क्योंकि अगर उसने ये रास्ता चुना तो उसे कभी रिग्रेट करने का चांस नहीं मिलेगा। किन्फांग ने साफ कहा कि उसे कोई रिग्रेट नहीं होगा। उसने कहा कि कीमती तलवार को पहले तेज करना पड़ता है और प्लम फ्लावर की मीठी खुशबू कड़ाके की ठंड के बाद ही आती है। फिर उसने पूछा कि अगर बारिश का सामना ही न किया जाए तो रेनबो कैसे बांटा जा सकता है, लेकिन किन्फांग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि एक आदमी की यूथ बहुत प्रेशियस होती है, लेकिन उन्हें 8 साल तक रोका गया। अब जल्दी से उसे सुप्रीम बोन निकालने दिया जाए क्योंकि उसे अपनी मिशन कंप्लीट करनी थी। वो अनराइवल्ड आइज चाहता था और घर में बैठकर अच्छा बच्चा बनने का कोई मन नहीं था। वो बाहर जाकर ब्यूटीफुल यंग वुमेन को भी देखना चाहता था। एंसेस्टर ने थोड़ी चिंता दिखाई, लेकिन आखिरकार उसने कंसेंट कर दिया। किंटान पूरी तरह हॉरिफाइड लग रहा था। वो एंसेस्टर के सामने घुटने टेककर भीख मांगने लगा। किन्फांग ने उस नीलिंग क्युआन को देखते हुए चिंता जताई। क्युआन ने कहा कि कोई और रास्ता होना चाहिए। किन्फांग ने नजरें चुराईं और मन में कर्स किया, सोचते हुए कि उसका परफॉर्मेंस क्यों रोड ब्लॉक पर आ गया। एंसेस्टर ने कहा कि किन्फांग का प्लान बेस्ट है क्योंकि इससे क्यून फैमिली का लॉस मिनिमम रहेगा और अगर वर्स्ट केस सिनारियो भी हो तो सिर्फ किन्फांग सैक्रिफाइस होगा। लेकिन क्युआन ने बीच में बोलते हुए कहा कि किन्फांग उसका बच्चा है और अभी सिर्फ 8 साल का है। किन्फांग ने बीच में आकर क्युआन का हाथ पकड़ते हुए कहा कि वो उठ जाए, उसे नील करने की जरूरत नहीं है। उसने कन को रीअश्योर किया और कंफर्ट दिया कि चिंता मत करो, उसके बच्चे सेफ वापस आएंगे। किन्फांग अपने आईज में डिटर्मिनेशन लिए आगे बढ़ गया, जबकि क्विंटियन, जो बहुत डेवेस्टेटेड लग रहा था, उसे बुलाने आया। क्विंटियन कांपते हुए घुटने टेककर किन्फांग और किन्हाओ को समन किया और माफी मांगी। एक बड़ी लाइटनिंग बोल्ट रॉकी माउंटेन के पास किसी रेजिडेंस पर स्ट्राइकिंग कर रही थी। किन्हाओ अपने कमरे में पीसफुली सो रहा था कि अचानक कोई दरवाजा खोलता है। दरवाजे से आ रही लाइट ने उसे जगा दिया और वो अपनी आंखें रगड़ते हुए उन्हें खोलने की कोशिश करने लगा। कमरे में किन्फैंग आया और किन्हाओ शांत बैठा हुआ था। किन्हाओ ने अपने हाथ फैलाए और ब्राइट स्माइल के साथ अपने भाई का स्वागत किया, अनअवेयर कि उसके सामने कुछ डार्क होने वाला है। फिर किन्फैंग का हाथ आया और किन्हाओ एस्टोनिश्ड रह गया जब किन्फैंग ने उसका हाथ उसके चेस्ट से पियर्स कर दिया। किन्हाओ हॉरर और कंफ्यूजन में अपने भाई को बुलाने लगा। किन्फांग ने किन्हाओ की सुप्रीम बोन निकाल ली और अनाउंस किया कि अब वो सुप्रीम बोन ले रहा है। सिस्टम ने किन्फांग को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि उसने चोजन वन को वूंड किया और अपनी लाइफ रिस्क की, इसलिए उसे 800 विलन पॉइंट्स मिले। सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेट किया कि उसने चोजन वन की सुप्रीम बोन निकाल ली और उसका अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसे लॉटरी ड्रॉ का चांस मिला।
और उसने डेस्टिन्ड विलन एपिक क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया और उसे मिल गए अनराइवल्ड आइज। किन्फांग सरप्राइज्ड हुआ जब उसकी आइज से पावरफुल ऑरा सडनली सर्ज हुई। उसकी हर आंख में एक एक्स्ट्रा आइरिस ग्रो हुई, अब उसके 4 आइरिस हो गए। किन्हाओ अनकॉन्शियस हो गया और उसने जो कॉल्ड्रन पकड़े थे उन्हें गिरा दिया। जब किन्फांग ने कंफर्म करने के लिए पूछा कि क्या ये वास्तव में अनराइवल्ड आइज हैं, तभी कॉल्ड्रन से एक ट्रेम्बलिंग स्पिरिट सडनली बाहर आया। किन्फांग ने कॉल्ड्रन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने खुद को रोका और डिसाइड किया कि वो इसे नहीं लेगा। किन्हाओ के ब्लडी बॉडी को देखते हुए उसने कहा कि वो ये कॉल्ड्रन अपने फूलिश बेबी ब्रदर के लिए छोड़ देगा। स्पिरिट ने किन्फांग को वॉक करते देखा और कहा कि अनराइवल्ड आइज सबसे बेस्ट पाथ हैं, तो क्योस की बोन बोरो करने का क्या फायदा। स्पिरिट कॉल्ड्रन से बाहर आई और किन्हाओ के चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही समय बाद किन्फांग बारिश में यानजू के कमरे के बाहर नील कर गया, अपने हाथ में क्विन्हाओ की सुप्रीम बोन लिए। उसने हेड जमीन पर पटक दिया। अंदर यानजू आंसुओं के कगार पर थी और बाहर आकर किन्फांग को रोकना चाहती थी, लेकिन क्विन तन ने उसे रोका। किन्फांग ने फिर से अपना हेड जमीन पर पटक दिया। क्विंटन और यानजू ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किन्फांग ने फिर से हेड जमीन पर पटक दिया। फिर उसने खड़ा होकर अपने फादर एंड मदर को बुलाया और अनाउंस किया कि वो जा रहा है। किन्फांग जल्दी से जमीन से जंप कर रूफ की तरफ गया और वहां से दूर हॉप कर गया। जैसे ही किन्फांग चला गया, यानजू अपने कमरे से जल्दी बाहर आई और उसका नाम बुलाया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो चिल्ला रही थी कि किन्फांग उसका पुअर चाइल्ड है। यानजू बारिश में जमीन पर नील हो गई और एगोनी में स्क्रीम करने लगी। उसने कॉन्शियसनेस खो दी और जमीन पर गिर पड़ी, जिससे क्विंटान उसके पास दौड़ा। किन्टान ने यानजू को अपनी बाहों में पकड़ा जब वो उसका नाम चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ किन्फांग पहले ही किन फैमिली एस्टेट छोड़ चुका था और अपने दिमाग में उसने उन्हें अलविदा कहा। एंसेस्टर आया और कहा कि सूरज उगने वाला है और क्वीन फैमिली ने उसका डेथ वारंट जारी कर दिया है, जो जल्द ही पूरे हंगू में फैल जाएगा। उसने क्विन्फांग से पूछा कि वो कहाँ जाने वाला है। क्विन्फांग ने कहा कि वो यिन्यू डायनेस्टी जा रहा है। एंसेस्टर ने एडवाइस किया कि उसे जिंदगी बचाकर वापस आना होगा। जैसे ही वो चला, क्विन्फांग ने कन्फर्म किया कि वो वापस आएगा। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि ऐसा हाइपोक्रिटिकल विलन प्रेज के लायक है। सिस्टम ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और उसकी इन्वेंट्री स्पेस भी डबल हो गई। नोटिफिकेशन देखते हुए किन्फांग ने सिस्टम से टीज करते हुए पूछा कि क्या उसे रोमांस से एलर्जी है। सूरज पहले ही क्यून फैमिली एस्टेट पर उग रहा था। वो लेडी जो पहले किन्फांग का ख्याल रखती थी, बड़े बेसिन में पानी लेकर यंग मास्टर को बुलाई। उसने ब्राइट स्माइल के साथ अनाउंस किया कि सूरज अब उसके बट पर शाइन कर रहा है, लेकिन उसने बेसिन गिरा दिया और पानी फैल गया। लेडी चिल्लाई और पूरा बिल्डिंग पानी से भर गया। वो जल्दी भागी और चिल्लाई कि कोई जल्दी आए क्योंकि किन्हाओ पर अटैक हुआ है। कुछ ही समय बाद किंतन किन्हाओ के पास था, जो बैंडेज में लिपटा हुआ था और लोग उनके आसपास खड़े थे। एक आदमी ने कहा कि उसने सुना अटैक करने वाला किन्फांग था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है और कहा कि सब जानते हैं कि किन्फांग लोगों के साथ कितना पोलाइटली पेश आता है। वो रिफाइंड है, एसिड्यूअस है, स्मार्ट है और अगली फैमिली हेड का नंबर 1 कैंडिडेट है। लेडी ने आर्ग्यू किया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि उसने किन्फांग को बड़ा होते देखा है और वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। एक आदमी ने जल्दी से दूसरे को एल्बो मारा जब उसने टियंस के ग्रिम एक्सप्रेशन को देखा। किंटान तुरंत बोल पड़ा कि ये किन्फांग ही था, अनफिलसॉन। तभी उसने अचानक बहुत जोर से कॉफ करना शुरू किया। सब लोग शॉक्ड हो गए जब कियान ने अचानक खून कॉफ्ट किया। क्युआन की आंखों से टीयर्स बहने लगे क्योंकि वो किन्फांग के बारे में सोच रहा था। क्विंटन ने कॉन्शियसनेस खो दी और जैसे ही एक आदमी उसे पकड़ने में सफल हुआ, सबने चिंता भरी आवाज में उसे बुलाया। तभी एंसेस्टर अचानक सामने आया और अनाउंस किया कि क्विन्फांग सीक्रेटली जेलस था, इसलिए उसने किन्हाओ की सुप्रीम बोन अपने लिए निकाल ली, एक भयंकर अपराध किया और पकड़े जाने के बाद रिपेंट करने के बजाय क्यून फैमिली से अटैक करके भाग गया। एंसेस्टर ने अनाउंस किया कि च्यून फैमिली के प्रीवियस हेड के तौर पर किन्फांग जो अनफिलसोन था, उसे ऑफिशियल रूप से च्यून फैमिली से बैनिश कर दिया गया है और उसे स्पॉट पर किल करना होगा। ये सुनकर सब लोग सरप्राइज्ड रह गए। एक आदमी ने कहा कि अभी किन्हाओ की सुप्रीम बोन चली गई है और उसने पूछा कि अगर किन्फांग जैसे टैलेंट को खो दिया तो क्यून फैमिली के पास वॉर जीतने का क्या तरीका रहेगा। एंसेस्टर ने गुस्से में कहा कि ऐसे बिहेवियर के साथ किन्फांग चिन फैमिली का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। कुछ ही समय बाद सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। ग्रेट जिया डायनेस्टी के इंपीरियल पैलेस में ऑफिशियल्स जमा हुए थे और एम्परर ने प्रोक्लेम किया कि च्यून फैमिली के 2 प्राउड सन्स ऑफ हेवन हैं, एक लेम है और दूसरा भाग गया। एम्परर ने हंसते हुए कहा कि सच में हेवन उसके ग्रेट सी एम्पायर की मदद कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा कि अच्छा हुआ और ऑफिशियल्स को निर्देश दिया कि वो अनाउंस करें कि वो एक नई कॉन्क्यूबाइन चूज करने वाला है और सच कहें तो वो कुछ और भी चूज करेगा। ऑफिशियल्स ने झुककर कहा, लॉन्ग लिव द एम्परर।
दूसरी तरफ किन्फंग जंगल में डोंकी पर ट्रैवल कर रहा था और सिस्टम स्क्रीन देखते हुए मटर किया कि उसने आखिरकार 1 मिलियन विलन पॉइंट सेव कर लिए। किन्फंग ने एक्सचेंज बटन क्लिक किया और मेडिटेट करते हुए उसकी बॉडी से स्ट्रॉन्ग ऑरा सर्ज हुई। सिस्टम ने उसे प्रेज किया कि उसने 1 मिलियन विलन पॉइंट्स खर्च कर 100% ग्रेट कंप्लीशन कार्ड हासिल की। सिस्टम ने फिर से किन्फंग की सराहना की और बताया कि 33 हेवंस फॉर्च्यून आर्ट अब 100% ग्रेट कंप्लीशन पर पहुंच गया है। किन्फंग ऑ में था और अपने हाथों को देख रहा था जो पावरफुल ऑरा प्रोड्यूस कर रहे थे। उसने सोचा कि क्या ये ग्रेट कंप्लीशन स्टेज है। तभी किन्फंग ने किसी को एक छोटी लड़की बुलाते सुना और रिमार्क किया कि उसे डरना नहीं चाहिए और बस थोड़ा ब्रदर्स के साथ खेलना चाहिए, वे उसे छोड़ देंगे। किन्फंग जल्दी से डोंकी से जंप करके उस आवाज की डायरेक्शन में गया। वो एक ट्री ब्रांच पर लैंड हुआ और नीचे हो रही घटना को ऑब्जर्व करने लगा। उसने देखा कि एक लड़की 3 लोगों से सराउंडेड है। जब उसने लड़की को अच्छे से देखा तो किन्फंग ने कर्स किया और सोचा कि ये तो ब्यूटी है, तो उसकी यूथ वापस आ गई। किन्फंग ने एक लंबी साय छोड़ी और सोचा कि जब से वो इस फैंटेसी वर्ल्ड में आया है उन 8 सालों में उसे किसी ब्यूटी के संपर्क में आने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसने खुद को रोका और कुछ ब्यूटी याद की। तभी लड़की अचानक चिल्लाई जब एक आदमी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसका अटैक डॉज कर गई। किन्फंग अलार्म्ड हुआ और एक्सक्लेम्ड किया कि हीरो को डैम्सल इन डिस्ट्रेस बचाने का समय आ गया है। वो उस ट्री ब्रांच से जंप किया और आदेश दिया कि लोग लड़की को छोड़ दें। लेकिन जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा करना शुरू किया, लिन पीछे से आया और आदमी को किक मारा, जिससे किन्फंग सरप्राइज्ड रह गया। सब लोग शॉक्ड थे जब आदमी जमीन पर फेस फर्स्ट क्रैश हुआ। लिनन ने अपनी सॉर्ड उठाई और लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि डेलाइट में जब सूरज चमक रहा है तब भी उन्होंने एक यंग गर्ल का फायदा उठाने की हिम्मत की जो लड़की के लिए सरप्राइजिंग था। लड़की ने लिनन को ट्विंकल्स भरी आंखों से देखा और किन्फंग अपॉल्ड रह गया। उसने पूछा कि क्या ये सीरियस है। एक आदमी ने लिनन को ब्रैट कहा और थ्रेटन किया कि चाहे वो कहीं से भी आया हो, उसने माइटी टाइगर गैंग के खिलाफ जाने की हिम्मत की। तभी एक और आदमी ने उसे बुलाया और जैसे ही उन्होंने एक पोस्टर देखा, आदमी ने पॉइंट किया कि इसे देखो, ये वही ब्रैट है। पोस्टर में किन्फंग का पोरली ड्रॉन पोर्ट्रेट था और अनाउंस किया गया था कि उसे कैप्चर करने वाले को 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स का रिवॉर्ड मिलेगा। आदमी ने ग्रिन किया और बोस्ट किया कि अब वे अमीर होने वाले हैं। वो अपने कपड़े उतारने लगा, जिससे लिन स्टार्टल्ड हो गया और नर्वसली आदमी से पूछा कि वो क्या कर रहा है। लिनन ने पूछा कि क्या ये उनका पुराना एक्वेंटेंस है। जब उसने अपने साइड देखा जहां बाकी लोग देख रहे थे, किन्फंग ने मुस्कुराते हुए थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा। हर आदमी अपने कपड़े उतारते हुए रेड पिल्स खा रहा था। लिनन ने तुरंत पहचान लिया कि ये बर्जर्क पिल है और इसे खाने से किसी की फाइटिंग पावर डबल हो सकती है। लेकिन उसने सोचा कि अगर ये लोग मजे करने वाले हैं तो फिर ये बर्जर्क पिल क्यों ले रहे हैं। लिनान के दिमाग में एक डिस्टर्बिंग इमेज आई और उसने सोचा कि शायद उन लोगों के कुछ खास हॉबीज हैं। वो अपॉल्ड हुआ और कांप गया जब उसे समझ आया कि वो क्या सोच रहा है। लिनन जल्दी से फाइटिंग स्टांस में आया और कहा कि पिल के इफेक्ट होने से पहले उसे अटैक करना होगा। लेकिन तभी एक तेज और पावरफुल ऑरा उसके पास से गुजरी। ऑरा एक आदमी से दूसरे आदमी तक जिगजैग मोशन में चली और इतनी फास्ट थी कि लोग रिएक्ट नहीं कर सके। ये किन्फंग था। जैसे ही उसने अपनी सॉर्ड शीथ में रखी, मेन्स नेक से ब्लड फूट पड़ा। एक आदमी गुस्से में था और उसने किन्फंग को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो और उसके भाई ग्राउंड पर कोलैप्स हो गए। सिस्टम ने किन्फंग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने 3 लोगों को मार दिया और उसे 300 विलन पॉइंट्स मिले। लिनन अस्टॉनिश्ड था और एक्सक्लेम्ड किया कि ये एक टेरिफाइंग सॉर्ड अटैक था। उसने महसूस किया कि किन्फंग और स्ट्रांग हो गया है। किन्फंग ने लिनान की तरफ देखा और कहा कि ये बस कोइंसिडेंस था। लड़की लिनन के पास आई और उसने खुद को जियन बताया और धन्यवाद किया। जिवान थोड़ी डेसाज में थी, लेकिन लिनान ने कहा कि उसे इतना कर्टियस होने की जरूरत नहीं है। रोड पर इनजस्टिस देखकर उसे रिजॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये कल्टिवेटर का काम है। इस बीच किन्फंग डिसमेड होकर मन में कर्स करता है और सोचता है, और मेरे बारे में क्या? इसी बीच एक आदमी अभी भी जिंदा था और जमीन पर क्रॉल करता हुआ किसी चीज की तरफ बढ़ रहा था। उसने वो आइटम पकड़ लिया और कहा कि 100,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के साथ किन्फंग अब भाग नहीं पाएगा। आदमी एक सिग्नल फ्लेयर पकड़ रहा था और जैसे ही वो स्काई में एक्सप्लोड हुई, लिनान और किन्फंग दोनों स्टार्टल्ड हो गए। किन्फंग ने देखा कि ये माइटी टाइगर गैंग का सिंबल था। खून कॉफ्ट करते हुए आदमी ने अनाउंस किया कि उनका गैंग लीडर तीसरे स्टेज के स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म में है, इसलिए उन्हें बस अपनी हार मान लेनी चाहिए। जिवान वरीड हो गई जब उसने सुना कि लीडर तीसरे स्टेज में है, लेकिन लिन सैन ने रीअश्योर किया कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तभी किन्फंग ने अचानक जिवान का आर्म पकड़ लिया और लिनान की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो सच में इतना फियरलेस है, और उसे गुड लक की शुभकामना दी। लिनन सरप्राइज्ड हुआ जब किन्फंग जिवान को लेकर चला गया और सोच रहा था कि वो लिन सैन को मौका नहीं देगा कि उसे ड्रैग करके शो ऑफ करे।
जब लोग स्काई में माइटी टाइगर गैंग का सिंबल देखा तो वे स्टार्टल्ड हो गए। एक आदमी मुस्कुराया और कहा कि लगता है उन्होंने किनफांग के ट्रेसेस पा लिए हैं। वो माइटी टाइगर गैंग का लीडर था। लीडर ने डिक्लेयर किया कि अब चलना चाहिए। एक मेंबर ने रूइंस के बारे में कमेंट किया, लेकिन लीडर ने कहा कि किनफांग को पकड़ने के बाद ट्रेजर ढूंढना देर नहीं होगी। दूसरी तरफ लिनन किनफांग को देख रहा था, जो जिवान के साथ भाग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर वो भाग गया तो ऐसा लगेगा जैसे वो ब्रैग कर रहा है, लेकिन अगर रुका तो उसकी हेड रिस्क होगी। किनफांग सरप्राइज्ड हुआ जब लिन उसके पीछे दौड़ते हुए उसे बुला रहा था और एक्सक्लेम्ड किया कि उसे उसका इंतजार करना चाहिए। जिवान थोड़ा एम्बैरेस्ड हुई और लिनान की तरफ मुड़ी। उसने माना कि वो बस ओरिजिनली बोस्टिंग कर रही थी। किनफांग सरप्राइज्ड हुआ जब सिस्टम ने उसे कंग्रेचुलेट किया कि उसने हेवेंस चोजन वन के प्रिटेंशियस एक्टिंग को डिसरप्ट किया और उसे गॉडेस का फेवर पाने से रोक दिया। इसके लिए उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। वो थोड़ा बॉदर्ड हुआ और सोचा कि क्या ऐसा भी काम करता है। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा लगता है जैसे उसने कोई नई एबिलिटी अनलॉक कर ली हो। जब लिनन उनके पास पहुंचा, उसने देखा कि किनफांग की स्ट्रेंथ और आइडेंटिटी के बावजूद वो समझ नहीं पा रहा कि उन्हें अभी भी क्यों भागना पड़ रहा है। किनफांग ने एक्सप्लेन किया कि ये सिंपल है। एंसेस्टर्स की पावर और प्रोटेक्शन पर डिपेंड करना किसी को अपराइट आदमी नहीं बनाता। उसने कहा कि वो अपनी खुद की पावर पर भरोसा करना चाहता है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि वो हिपोक्रिटिकल विलन बनकर भी प्रेज के लायक है। उसने उसे कंग्रेचुलेट किया और किनफांग की इन्वेंट्री स्पेस भी डबल हो गई। किनफांग अपॉल्ड हुआ और मन ही मन सिस्टम को कॉल करके प्रोटेस्ट किया कि बस अब काफी है। लिनन ने कहा कि किनफांग के ग्रेट एम्बिशंस हैं और वो उन्हें एडमायर करता है। किनफांग ने रिप्लाई किया कि लिनन बहुत कर्टियस है, लेकिन उसने पूछा कि वो यहाँ कैसे आया और लिंजर के साथ टैंजेंट सिटी क्यों नहीं लौट रहा। लिनन ने बताया कि वो बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करके सीखने और वापस लौटने की योजना बना रहा है। किनफांग इंट्रीग्ड हुआ ये सुनकर। जिवान नर्वसली बोली और स्टटर करते हुए कहा कि वो भी बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करके सीखने आई है। ये सुनकर किनफांग और इंट्रीग्ड हो गया। किनफांग ने कहा कि 10 साल तक बुकवर्म रहने के बाद वो एक्यूरेट कह सकता है कि प्रोटैगनिस्ट्स के शब्द दूसरों को ट्रिक करने में एक्सपर्ट होते हैं। उसने कहा कि प्रोटैगनिस्ट्स कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वास्तव में वो रूइंस, ट्रेजर्स या लेडीज की तरफ भाग रहे होते हैं और निश्चित रूप से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। किनफांग ने यह भी नोट किया कि प्रोटैगनिस्ट्स द्वारा बचाई गई सभी ब्यूटीज स्पॉइल्ड गर्ल्स होती हैं जो घर से भागी होती हैं। उनमें गुड फॉर नथिंग एट्रीब्यूट होता है जिससे वो खुद का ख्याल नहीं रख सकती। लेकिन ये भी सच है कि डॉग प्रोटैगनिस्ट उन गर्ल्स के साथ खड़ा रहता है, इसलिए वो बाद में आसानी से उन पर डिपेंड कर सकती हैं। किनफांग ने जियन को ऑब्जर्व किया और कंक्लूड किया कि उसके लग्जूरियस कपड़े और सिली गुड लुकिंग अपीयरेंस देखकर लगता है कि वो एक स्पॉइल्ड गर्ल है किसी बड़े परिवार की। फिर उसने सोचा कि क्या उसे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लिनन, किनफांग और जिवान केव के अंदर मील बना रहे थे। किनफांग ने जियन को एक चिकन दिया और कहा कि ये उसका हो सकता है। जिवान ने किनफांग की तरफ स्माइल किया और धन्यवाद कहा। जब जिवान चिकन खा रही थी, किनफांग सोच रहा था कि वो अभी उसका चिकन खा रही है ताकि फ्यूचर में वो उसका सॉफ्ट राइस खा सके। किनफांग ने लिनन को बुलाया और प्रपोज किया कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द नाइट स्टैंड गार्ड करेगा ताकि सेकंड हाफ वो खुद रख सके, और लिनन ने अग्री किया। किनफांग वाइन्स को हटाते हुए केव से बाहर निकला। वो केव के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ, अपने हाथ में चिकन लिए, एंड याद किया कि लास्ट टाइम उसने सुप्रीम बोन निकाली थी और लॉटरी से एक ड्रॉ हासिल किया था जो उसने अभी तक यूज नहीं किया था। किनफांग ने सिस्टम स्क्रीन पर क्लिक किया और लॉटरी ड्रॉ करने के लिए सोचा कि इस बार उसे क्या मिलेगा। एरो घूमना शुरू हुई और सिस्टम ने फैंग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने गॉडल स्टीलिंग टेक्निक नॉन एग्जिस्टेंट स्पेस स्नैच ड्रॉ किया। किनफांग ने स्किल ट्राई किया और अपनी गेज फोकस की। उसने केव की वॉल्स को देखा और देखा कि उनमें कुछ स्टोन्स छिपी हुई थीं। किनफांग ने हाथ बढ़ाया और एक स्टोन पकड़ने में कामयाब हुआ। वो अमेज्ड था कि उसने स्टोन हाथ में पकड़कर वॉल्स से बाहर निकाल ली। किनफांग ने सोचा कि क्या ये वही क्लेयरवॉयंस है जो नॉवेल्स में होती है, जिससे चीजें देखी जा सकती हैं, और उसने डिक्लेयर किया कि ये सच में एक वैल्यूएबल ट्रेजर है। उसने जिवान और लिनन को देखा और मिस्चीवसली हंसा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और कुछ और पकड़ने की कोशिश की। वो सरप्राइज्ड हुआ जब उसने एक चेस्ट अंडरगारमेंट पकड़ लिया। जिवान अचानक स्टार्टल्ड हुई। उसने अपना चेस्ट कवर किया और एम्बैरेस्ड होकर देखा कि अंडरगारमेंट गायब हो गया। वो सोचने लगी कि ये कैसे हुआ। जिवान ने लिनान को ग्लेयर्स करते हुए अक्यूज किया कि केव में सिर्फ 3 लोग हैं, वो, लिन और किनफांग। फैंग एंट्रेंस पर स्टैंड गार्ड कर रहा था और वो सिर्फ एक इनोसेंट 8 ईयर ओल्ड था, तो केवल लिनान बचता है। लिन सरप्राइज्ड हुआ जब जिवान ने अचानक उसे फेस पर स्लैप किया और डिमांड किया कि वो तुरंत वापस दे। प्रिटेंडिंग कि उसने अभी नोटिस किया, किनफांग ने जियन को कॉल किया और पूछा कि क्या हुआ और लिनान ने उससे क्या लिया। लिनन बहुत पजल दिखा जब जिवान ने उसकी तरफ पॉइंट किया और कहा कि किनफांग खुद उससे पूछे। सिस्टम ने किनफांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने सक्सेसफुली हेवेंस चोजन वन को फ्रेम किया और गॉडेस का डिस्गस्ट दिला दिया, इसलिए उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले।
जीवान केव से बाहर आई और वो बहुत पिस्ट लग रही थी। लिन सेन ने पूछा कि जीवान को क्या हुआ और क्विनफांग ने कहा कि उसे भी नहीं पता। तभी अचानक दोनों ने एक स्क्रीम सुनी। लिनन जल्दी से दौड़ा और एक्सक्लेम्ड किया कि ये अच्छा नहीं है, कुछ हुआ है। पीछे रह गया किनफांग डिसबिलीफ में था और सोच रहा था कि प्रोटैगोनिस्ट को डिटेस्ट करने के बाद लिनन हीरो बनकर डैम्सल इन डिस्ट्रेस को बचा रहा है ताकि अपनी फेवरेबिलिटी बढ़ा सके। वो सोच रहा था कि ये प्रोटैगोनिस्ट का हेलो थोड़ा ओवरपावर्ड नहीं है। किनफांग खड़ा हुआ और लिनन के पीछे दौड़ा, सोचते हुए कि अब वो ज्यादा ले लो नहीं करेगा और अपनी सारी कार्ड्स रिवील कर देगा। लिनन सरप्राइज था जब किनफांग आसानी से उसके पास से तेजी से निकल गया। वो सोच रहा था कि ये मूवमेंट टेक्निक कैसी है कि वो इतनी फास्ट मूव कर सकता है। किनफांग इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि वो केव से बाहर बीम ऑफ लाइट की तरह दिख रहा था। एक फेरोशियस बीस्ट जीवान के सामने रोर कर रहा था और वो टेरिफाइड थी। किनफांग वहां पहुंचा और अश्योर किया कि जीवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसे सेव करने आया है। जीवान ब्लश कर गई जब किनफांग ने उसे एफर्टलेसली अपनी बाहों में उठा लिया। किनफांग अचानक रनिंग रोक दिया। उसने बीस्ट से बचने के लिए एक ट्री से जंप किया। जीवान मेस्मराइज्ड थी कि किनफांग ने ये कैसे किया। किनफांग एक ट्री ब्रांच पर लैंड हुआ। जैसे ही उसने जियन को नीचे रखा, उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। जीवान ने रिप्लाई किया कि वो समय पर आया इसलिए उसे कोई हार्म नहीं हुआ। तभी बीस्ट ने ट्री को टैकल किया। जिस ट्री में वो थे वो ट्रेमेंडसली शेक करने लगी। जीवन ने स्क्रीम किया और अपना बैलेंस खो दिया। किनफांग ने चेतावनी दी कि उसे वॉच आउट करना चाहिए और अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन किनफांग जीवान को बट से पकड़ने में सफल हो गया। किनफांग फ्रोज हुआ और मन ही मन कर्स किया, एडमिट करते हुए कि उसने गलत स्पॉट टच कर लिया। उसने तुरंत जीवान की रिएक्शन देखी और देखा कि अच्छी बात है कि उसने नोटिस नहीं किया। किनफांग ने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। तभी लिनन उसी ट्री पर लैंड हुआ जहां किनफांग और जीवान थे। उसने किनफांग को कॉल किया और अलर्ट किया कि ये एक सेबर टूथ टाइगर बीस्ट है, 9th स्टेज ऑफ द ट्रांसेंशन रेल्म में, इसलिए उन्हें मिलकर इसे डिफीट करना होगा। फ्राइटन जीवान को देखते हुए किनफांग स्पेक्युलेटेड कि अगर ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स उसके फेवर में चला गया तो हेवेंस चोजन वंस गॉडेस पूरी तरह से उसकी तरफ हो सकती है और विलन पॉइंट्स एक्सपोनेंशियली डबल हो सकते हैं। किनफांग ने एक ईविल स्माइल छोड़ी। वो इतना कॉन्फिडेंट दिख रहा था और लिन सैन से पूछा कि क्या उन्हें अभी भी मिलकर काम करना चाहिए उस वीकलिंग के लिए। किनफांग ने कहा कि जीवान वहीं रहे क्योंकि वो अब सेबर टूथ टाइगर बीस्ट से लड़ने वाला है। जीवान ने एडवाइस किया कि उसे सावधान रहना चाहिए। किनफांग जमीन की तरफ जंप किया। लिनन ने देखा और वॉर्न किया कि किनफांग को रेकलेस नहीं होना चाहिए क्योंकि वे इसे केवल मिलकर ही डिफीट कर सकते हैं। किनफांग जमीन पर लैंड हुआ और कंप्लेन किया कि लिनान सच में अनोइंग है। उसने अपना स्वॉर्ड निकालते हुए आगे लंज्ड किया। किनफांग ने अपनी स्किल हेवन स्लेइंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज की और सेबर टूथ टाइगर बीस्ट को स्लैश किया। सेबर टूथ टाइगर बीस्ट ने दर्द में रोर किया क्योंकि किनफांग का अटैक उसके चेस्ट को कट करने में सफल हुआ, लेकिन बीस्ट ने जल्दी पेन रिकवर किया और किनफांग को गुस्से भरी नजरों से देखा। वो तेजी से आगे लंज्ड होकर अटैक करने आया। जीवान ने किनफांग को कॉल किया और कॉशन किया कि उसे वॉच आउट करना चाहिए। किनफांग स्टार्टल्ड हुआ जब उसने देखा कि लिनन उसके पास आया। लिनन ने रिएश्योर किया कि उसे पैनिक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आया है। किनफांग ने मन ही मन कर्स किया और सोचा कि अनोइंग होना भूलकर भी लिनन अभी भी स्पॉटलाइट स्टील करना चाहता है। तभी लिनन पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगा। किनफांग ने अपनी स्किल हेवनली ड्रैगन्स माइट यूज की और अपने ऑरा से एक गोल्डन ड्रैगन मटेरियलाइज कर लिया। ड्रैगन और सेबर टूथ टाइगर बीस्ट फियर्सली एक दूसरे की तरफ चार्ज करने लगे। ड्रैगन का ऑरा इंटेंसिफाई होने लगा जैसे ही बीस्ट करीब आया। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और एरिया स्मोक से भर गया। सेबर टूथ टाइगर बीस्ट अचानक स्मोक से बाहर फेंका गया और उसका ब्लड जमीन पर फैल गया। सिस्टम ने तुरंत किनफांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने प्रोटैगनिस्ट को एक्टिंग प्रिटेंशियस होने से रोका और उसे गॉडेस का फेवर पाने से रोका, इसलिए उसे 500 विलन पॉइंट्स मिले। किनफांग ने लिनान की तरफ बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा, जबकि लिनान डिस्ट्रेस में था और स्ट्रगल कर रहा था कि क्या बोले। तभी जीवान किनफांग के पास आई और प्रेज्ड किया कि वो कितना स्ट्रांग है, लेकिन किनफांग ने डिसमिस किया और कहा कि ये सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट स्किल थी जिसे मेंशन करने लायक नहीं है। अनबेनोन्स्ट उन्हें किनफांग के लेग्स पहले ही ट्रेम्बलिंग कर रहे थे। उसने कन्फेस किया कि मूव वास्तव में स्ट्रांग था, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि बैक देन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड में कई रातों तक फियर्सली फाइट करता था तब उसके लेग्स इतनी टिंगलिंग नहीं होती थी। तभी तीनों ने देखा कि ट्रीज से एक ग्रुप ऑफ पीपल इमर्ज हो रहे हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं। ये माइटी टाइगर गैंग था। लीडर ने एक्नॉलेज किया कि किनफांग सच में स्किल्ड है। उसने सजेस्ट किया कि अगर उनका गेस सही है तो फॉरेस्ट में मरे हुए माइटी टाइगर गैंग के लोग किनफांग के डूइंग थे। अगर किनफांग उस दिन एक्सप्लेनेशन नहीं देगा तो उसे डर है कि गैंग की फ्यूरी काम करना मुश्किल होगा।
लिनन ऑकवर्ड दिखा जब क्विनफांग ने अचानक उसकी तरफ पॉइंट किया और डिक्लेयर किया कि वो उसका बड़ा भाई है। अगर माइटी टाइगर गैंग में सच में गट्स हैं तो उन्हें पहले उसी को पार करना होगा। किनफांग जल्दी से जीवान के साथ भाग गया और उन्हें मिडिल फिंगर दिखाया। लिनफांग को अपने बिग ब्रदर कहकर उसने कहा कि वो पहले जाएगा और थोड़ी रेस्ट करेगा ताकि वो बाकी गुड फॉर नथिंग लोगों को उसके पास छोड़ दे। लिनन ऑकवर्डली स्माइल किया और अनकंफर्टेबल दिखा जब उसने सामने माइटी टाइगर गैंग को फेस किया। सिस्टम ने किनफांग को कंग्रेचुलेट किया कि उसने हेवेंस चोजन वन के खिलाफ स्कीम बनाई, इसलिए उसे 2000 विलन पॉइंट्स मिले। माइटी टाइगर गैंग के लीडर ने डिक्लेयर किया कि बाकी लोग किनफांग का पीछा करें जबकि वो लिनसन को हैंडल करेगा और सबने अग्री किया। लीडर लिनन की तरफ बढ़ा और लिनसन अस्टॉनिश था जब उसने महसूस किया कि वो थर्ड स्टेज ऑफ द स्पिरिचुअल मार्शल रेल्म में है और समझ गया कि ये माइटी टाइगर गैंग का लीडर है। लीडर ने अपना AX स्वर्ल किया और आगे चार्ज किया। उसने लिनन को ब्रैट कहते हुए कहा कि उसे ये मिलना चाहिए। जब सॉर्ड से AX ब्लॉक हुई तो पावरफुल स्पार्क पैदा हुआ। इसी बीच किनफांग भी एक AX को ब्लॉक कर रहा था और काउंटर करते हुए उसने उस आदमी को किक मार दिया। बाकी माइटी टाइगर गैंग के मेंबर्स जमीन पर पड़े थे। किनफांग ने तुरंत जीवान को पकड़ लिया और अर्ज किया कि वो जल्दी करे, लेकिन जीवान ने पूछा अगर वे भाग रहे हैं तो लिनन का क्या होगा। किनफांग ने अश्योर किया कि जीवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिनन हेवेंस चोजन वन है और उसके पास पावरफुल हेलो है, इसलिए उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जियन ने यह सुनकर पूछा कि वो कौन सा हालो की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि किनफांग जवाब दे पाता कुछ अचानक जीवान की बैक में लगा और खून फूट पड़ा। जीवान जमीन पर गिर गई और किनफांग ने चिंता भरी आवाज में उसे कॉल किया। किनफांग जल्दी से पीछे देखा और देखा कि माइटी टाइगर गैंग का एक मेंबर पहले ही थक चुका था और उसने कुछ जीवान की तरफ फेंक दिया।